हरे कृष्णा। आज का प्रातःकालीन वैष्णव सदाचार के ऊपर प्रवचन दिया जा रहा है श्रीमान श्याम करुणा प्रभु जी के द्वारा। स्थान गोविंदपुरम गौर होम्स के सामने ई ब्लॉक। दिनांक 5 सितंबर रविवार। आयरन करता हुआ ड्रेस पहनना या बॉडी में बॉडी स्प्रे मार के घूमना संस्कार नहीं है। अब संस्कार ये है कि यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज हो रहा है और जहाँ पे सुपीरियर को रेस्पेक्ट किया जा रहा है वो संस्कार है। करने के लिए जो बाधा आता है, इसमें कोई भी बाधा है इसको आजकल समाज में ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स एक्चुअली क्या है? जब कृष्ण भक्ति में जीव का बाधा है तब सर्वोत्तम करना चाहिए, इसको कहते हैं ह्यूमन राइट्स। लेकिन सब डेफिनेशन को बदलाया जा रहा है। मुझे खाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे साथ सोने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है और मेरे इच्छा मुताबिक जो कार्य मैं करना चाहता हूँ करने नहीं दिया जा रहा है, तो उसको ह्यूमन राइट का वायलेशन बताते, जबकि ऐसा नहीं है। ये आधुनिक समाज का एडवांसमेंट के साथ साथ डिग्रेडेशन का भी एडवांसमेंट हो रहा है। सो भले हम गरीबी रहे, भले हम अनपढ़ रहे, संस्कारी रहे। अगर आज से 200-250 साल पहले भारत का संस्कार संस्कृति को देखा जाता था, ब्रिटिशर्स खुद क्लेम करते थे कि भारत में हमारा जैसा आधुनिक शिक्षाएं नहीं है, लेकिन वैदिक शिक्षा के माध्यम से सब कल्चर्ड है और सुखी है, संतोष है, स्ट्रेस और सुइसाइड करने का कॉन्सेप्ट था नहीं। सुइसाइड, स्ट्रेस एंड डिवोर्स ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ये ब्रिटिशर्स दिए हम सीखे। तो कनेक्टेड डिवोटीज सुन पा रहे? सब अनम्यूट है, म्यूट है? अगर पूछा जाए अंदर का नहीं करेगा, यहाँ से कनेक्टेड डिवोटीज अंदर डिवोटीज बैठना जरूरी, बाहर आ जाइए, बहुत जगह जो बहुत वहाँ पे कनेक्टेड है पूछिए, आर दे रियली कनेक्टेड? चेक करें सारे भक्त रियली कनेक्टेड है। जो भक्त उसमें है इनको पूछिए कि आप सब कनेक्टेड है, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? बस कनेक्टेड है वर्चुअली, पिक्चर में सब अनम्यूट करके कहिए कि हम कनेक्टेड है, सुन रहे हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? कैसे किया जाए? जस्ट मैं लॉगिन करके अगर यहाँ पे फोन तो पास में आएंगे तो ठीक दिख रहा है प्रॉपर्ली। अभी बेटर है। देखो हमें सुनाई नहीं दे रहे, हमें सुनने के लिए अधिकार देना चाहिए करके बोलना ह्यूमन राइट्स। क्लियर है? ठीक। सो ये ना बोलना ह्यूमन राइट का वायलेशन।
ओके, तो हम प्रयास करेंगे टाइम पे क्लास खत्म करने के लिए। स्टार्ट लेट हो तो नहीं, प्रॉब्लम नहीं। 8 o'clock तक वाइंड अप करना था, एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी सारे कनेक्टेड डिवोटीज अनम्यूट होकर बोले या कोई 2-4 बोल दिया हो गया? कोई 4-5 जिन्होंने बोला। एवरीवन हैज टू अनम्यूट एंड से। हम मॉर्निंग प्रोग्राम में फिजिकली नहीं आए, घर बैठ के कनेक्टेड है, फिर भी नहीं सुन रहे। हरे कृष्णा, जो भी डिवोटीज कनेक्टेड है, प्रभु जी कह रहे हैं कि अनम्यूट करके बोलिए कि सबको सुनाई दे रहा है। फिर भी कुछ अनम्यूट नहीं किए? 10-12 मिनट तो करते। कितने लोग कनेक्टेड हैं? 30 तक थे, अभी 26 हो गया। अच्छा, हम लोग 26 से 10-12 नहीं है, 50% नहीं है। सो इट मीन्स, देखिए मॉर्निंग प्रोग्राम हम जब से प्रचार शुरू किए तब से इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं, कुछ प्रभुपाद जब से शुरू किए तब से बोल रहे हैं। अब मॉर्निंग प्रोग्राम आज भी इम्पोर्टेंट है करके बोल रहे हैं। इक्वली पोटेंशियल है, इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम को हम लोग ध्यान देना नहीं चाहते। भले ही जो हम लोग जूम पे हो या फिर फिजिकली मॉर्निंग प्रोग्राम हो। इनफैक्ट गृहस्थ तो एवरीडे जो आसपास रहते हैं मंदिर में जाना चाहिए, तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, मंदिर में जा नहीं पा रहे करके हम लोकलिटीज में अरेंजमेंट। ओके, अब बताएंगे हम तो जूम से कनेक्टेड है, बहुत दिन से मॉर्निंग प्रोग्राम कर ही रहे थे, क्या प्रॉब्लम है? फिजिकल क्यों चाहिए? जब तक फिजिकली प्रोग्राम करने नहीं आएंगे, सरस्वती माता जी इज वन ऑफ द मोस्ट रेगुलर कनेक्टेड डिवोटीज इन मॉर्निंग प्रोग्राम है। कहाँ क्यों बैठे हैं? अब देखिए, जब इनको सिंगिंग करने दिया गया कितने चैलेंज आ रहे हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिकली फिजिकली सेवा करना बहुत जरूरी है। हाँ, जब ये फैसिलिटीज अवेलेबल करना मुश्किल होता है, उस समय के लिए ठीक है कि हम ठीक है, तो बेस्ट यूज ऑफ बेड बार्गेन। उस समय कोई उपाय था नहीं, तो इसलिए हम जूम से कनेक्ट करते हैं। इसलिए हम फिजिकली सब लोग का प्रेजेंस के साथ मॉर्निंग प्रोग्राम करने के लिए बंदोबस्त किया है। सोचिए, जब हम बंदोबस्त कर रहे हैं, सुबह उठ के सारे फैसिलिटेशन करने के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं, और हम हमारा शेड्यूल में हमारा बेड के साथ फिक्स है। तो मॉर्निंग प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करना बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसमें मेजरली 3 रीजन है। तबीयत खराब हो सकता है, नहीं तो एक्सट्रीमली अपना मटेरियल कोई अदर एक्टिविटीज में बिजी थे, सो नहीं पाए, हम हवा नहीं है, 2 घंटा सो के काम चला। तीसरा कुछ ऑप्शन नहीं है, तीसरा केवल लेजीनेस है, आलस है। घर पे गेस्ट आए, किधर चले गए, या ओकेजनली होता है ना। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे कि जीव जागो बड़ा चांद बोले। आगे क्या है? कितना दिन ऐसे सोते रहेंगे भाई, उठो। ओकेजनली ठीक है, तबीयत से खराब हो गया किसी को, कुछ दिन कुछ अर्जेंट काम आया, बाकी ऑल अदर डेज देखिए पूरा क्राइसिस है, प्रभु जी है ही नहीं। हम आदि जी कुछ देर के लिए आए, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट। ये एवरीडे 9 बजे तक समय देना चाहिए भगवान की सेवा में, संभव नहीं है 10, इसलिए वीकली 1-6 किया जाता है। तो ये करने से, मॉर्निंग प्रोग्राम करने से रेगुलरली, सपोज बाय चांस कभी किसी को लेट भी हो गया, लेकिन फिर भी अगर मॉर्निंग प्रोग्राम किया तो उनके जीवन में कृष्ण भक्ति करना आसान होगा, इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम दिया गया। हमारे संजय प्रभु 3 बजे से जाग जाते देखो, और मॉर्निंग प्रोग्राम रेगुलरली जाते।
लेकिन संजय प्रभु रेगुलरली मॉर्निंग प्रोग्राम जाने के बावजूद भी मॉर्निंग प्रोग्राम इंटीग्रल जो सेवा है इनको अगर अभी दे दिया जाए नहीं कीर्तन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करने का भी चांस नहीं मिला। केवल जाके कीर्तन में नाचा, कथा सुन के प्रसाद खा के आगे, कभी सेवा की नहीं। तो इसीलिए फिजिकली मॉर्निंग प्रोग्राम विद मॉर्निंग प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के द्वारा जो दिया जा रहे हैं वेरियस सेवा, उस सेवा में हम पार्टिसिपेट जब करेंगे तब पता चलेगा। मैं तो आश्चर्य हुआ उस दिन, क्योंकि हम यूथ फोरम से कुछ यूथ हमारे साथ नहीं आए थे, और यूथ फोरम में हमें जो ट्रेनिंग मिला उस समय एवरीथिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिला। सो दिखा तो बोल रहा हूँ। एक्चुअली जब पॉलिटिकल लीडर्स को पहना जाते हैं माला, उस समय ताली बजाया जाए, लेकिन कोई आध्यात्मिक प्रोग्राम में कोई वरिष्ठ व्यक्ति को शासन में बैठे माला पहनाते तो ताली नहीं बजाते, हरि बोल बोलते और दंडवत करते, लेकिन ये सब मिक्स हो रहा है। महाराज भी माला पहनाते हैं ताली बजती है, लेकिन जब कथा में कुछ इंटरेस्टिंग बोलते हैं उसमें ताली नहीं आती। तो ताली उस समय बजाना चाहिए जिस समय कथा में बहुत बहुत प्रोत्साहन बात आया, कुछ पॉइंट बहुत इंटरेस्ट लगा। अदरवाइज जब माला पहना जाते सब दंडवत करना चाहिए। अभी कॉन्फ्लिक्ट होगा, बोलेंगे तो हर जगह पे ऐसा हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है लेकिन हमें बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दंडवत करें, ड्यू रिस्पेक्ट दंडवत करें, क्योंकि बड़े व्यक्ति को दंडवत माला पहनाए जा रहे हैं, ऐसा में जो भी बैठे तो हम दंडवत करना चाहिए और हरि बोल बोलना चाहिए। हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि मॉर्निंग प्रोग्राम इतना महत्वपूर्ण है कि हम रेगुलरली करना चाहिए। ओकेजनली हमें थोड़ा छूट है क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में है, बस हमारा तबीयत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ही सेवा करना पड़ रहा है, लेकिन उस छूट का अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाना चाहिए। भगवान जानते हैं, विशेष रूप में वीकली वंस जो फिजिकल प्रोग्राम किया जाता है इसमें तो आना ही चाहिए। यहाँ तक जो भक्त मंदिर में जाना चाहते हैं, स्नेहवश हमारा एक फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, स्नेहवश मंदिर से भी यहाँ आ जाते हैं, आगे आज मॉर्निंग प्रोग्राम करके स्नेहवश। और जब तक मॉर्निंग प्रोग्राम में प्रैक्टिकली कोई भाग नहीं लेगा, यूथ फोरम में बेस्ट बहुत अच्छा ट्रेनिंग करके महाभाव गौरव को हमारे कांग्रेगेशन में भेजा गया था। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि सब तो मुझे पता नहीं, एक बार यात्रा वृंदावन यात्रा में प्रेम सेवा तो सेवा दिया गया कि ऑफरिंग करो जाओ। सेवा करते वक्त जब जा रहे तो आगे पीछे हो रहे हैं, क्या हो ऑफरिंग करो, शुरू करो, तो कहाँ पे कितने राउंड घुमाना पता नहीं है। एंड इज वेरी कंसिस्टेंट इन मॉर्निंग प्रोग्राम कई सालों से, क्योंकि सेवा करने मौका नहीं मिला कभी। सो टेम्पल में मॉर्निंग प्रोग्राम करने से दूसरा बेनिफिट है, और घर पे रेगुलरली मॉर्निंग प्रोग्राम करने में दूसरा बेनिफिट है। और ये दोनों को कैटर करने के लिए जो संडे का मॉर्निंग प्रोग्राम बेनिफिट देगा, सुबह घर का और मंदिर का। इसलिए ये जो संडे का फिजिकली गैदर होकर मॉर्निंग प्रोग्राम किया जाता है, ये ट्रेनिंग सेंसेशन है। आप अगर यहाँ ट्रेनिंग ले लिया, दीक्षा ले लिए और मंदिर में कभी आपको दे दिया कि आप चलो तुलसी आरती ऑफर करो, तुलसी आरती गाओ, ऑफर करो, पता ही नहीं ऐसा ना। तो इसलिए इस प्रोग्राम में आना बहुत जरूरी है, समझे? तो वीकली वंस इस संडे मॉर्निंग प्रोग्राम में आना बहुत ही जरूरी है, और जब भी संभव मंदिर में मॉर्निंग प्रोग्राम में जाना चाहिए। इनफैक्ट संडे को सारे व्यक्ति मॉर्निंग प्रोग्राम में पहुंचना चाहिए मंदिर में, लेकिन हम कहीं बार लास्ट 11 साल से प्रयास करके दिखा भक्त मंदिर में जाता नहीं है किसी भी कारण। हम सोचा क्यों ना हम लोग शॉर्ट टर्म मॉर्निंग प्रोग्राम यहाँ
तब से शुरू ठीक है। अब बीच में जब हमारे वैष्णव महाराज ने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग मंदिर आइए, संडे का मॉर्निंग हम लोकलिटीज में बंद कर दीजिए, तो उन्होंने उसके बाद हम क्या किया, हम सब मंदिर गए, लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिकली चैलेंजेस है। जो भक्त 4:30 बजे से गया होगा मंदिर मॉर्निंग करने के लिए, वो 3 बजे उठा होगा, 3:30 बजे उठा होगा, और 9-10 बजे तक जब घर पे लौटेंगे, उनका हाउस होल्ड एक्टिविटीज, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर पे बुजुर्गों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है। लेकिन लोकलिटीज में करने का होता है, घर का कुछ सेवा करके आके फिर पार्टिसिपेट करता था। ये अनदर बेनिफिट। तो हर कोई चीज में प्रोज एंड कॉन्स है, बट स्टिल बताया जाता है। और हाँ, मंदिर जाने के लिए साधना चाहिए, सबके पास साधन होना चाहिए। कभी कभी बहुत सारे फैसिलिटीज होता है, कभी होता नहीं, गाड़ी नहीं है किसको जाने के लिए, दूर है ऐसा ना। तो इसीलिए ये प्रोग्राम का बंदोबस्त है गया। इसलिए हमारा विनीत अनुरोध है, हाथ जोड़ के आप लोगों को चरण में कि प्लीज इस प्रोग्राम को मैक्सिमम अटेंड करते हुए फायदा उठाओ। यहाँ से कुछ हरि बोल आ रहे, यहाँ से connected to it. So I want everyone should be active. यहाँ पे तो कोई सो रहे हैं, सुन रहे, देख पा रहा हूँ मैं, पता नहीं चल रहा है। देखा क्योंकि जूम सब तो कनेक्टेड है वर्चुअली, लेकिन उनका दुनिया अलग अलग, वो कुछ और कर रहे होंगे, किसी और से कुछ कर रहे होंगे, किसी और में बिजी होंगे। उनका ब्रह्मांड अलग है, हमारा ब्रह्मांड अलग अलग। सारे ये बड़ा डिजीज है। हमारे बहुत सीनियर हो गए, 10 साल 15 साल हो गया, लेकिन फोन टाइम पे बात करेंगे, इतना जरूरी है फोन पे बात करना। अगर आधा घंटा भी क्लास होगा, उसमें फोन पे बात करेंगे। हमारे सीनियर मोस्ट डिवोटीज, फोन इतना अर्जेंट है। अब फोन साइलेंस मोड में कभी नहीं जाता है। देखो अभी बोलने के बाद भी बजेगा नहीं देर पे। तो ऐसे भक्तों को हमारा मन करता है कि चरण को जाके पकड़े, उनका चरण का धूल 10-12 साल दीक्षा लेने के बावजूद भी क्लास में बराबर फोन पर बात होगा, बैठ के बात कर लेंगे, इतना जरूरी है। और जब भी थोड़ा मौका मिलेगा हम बातें करेंगे, बच्चों से लेकर बूढ़े बूढ़े सब लोग। कीर्तन चलता रहे, लेकिन हम बात करेंगे। इसलिए हम सोच रहे हैं कि मॉर्निंग प्रोग्राम के बारे में चर्चा करें कि मॉर्निंग प्रोग्राम में हमारा मूड क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर भी हमारा कमी रहेगा और हम मिलकर प्रयास करेंगे प्रोग्रेस करने के लिए। इसमें किसी का गलती नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा इंप्रेशन ऐसा रहा है। पहली बार जहाँ पे वैष्णव का समागम है और भगवान जहाँ पे विराजे हैं, उस पर्टिकुलर एम्बियंस को, परिवेश को बोलते हैं मंदिर। मंदिर का डेफिनेशन नहीं को बिल्डिंग बनाओ, ऊपर ध्वजा उड़ते रहे और उस उधर कुछ लिखे रहे, नहीं तो कुछ बजता रहे। कोई एक क्या कहते हैं पंडित जी है, वो मंदिर नहीं है। तो इस तरीके का पंडित जी डिवोटी है, पंडित जी जैसा है और भगवान को सेवा कर रहे, वो मंदिर है। अदरवाइज मंदिर में विग्रह को रख देना, एक्चुअली विग्रह तो नहीं, मूर्ति है, मूर्ति को रख देना मंदिर नहीं है। जहाँ पे भक्त और भगवान है और दोनों में रेसिप्रोकेशन होता है, इसको कहते हैं भक्त भगवान के बीच में जो रेसिप्रोकेशन, इसको क्या कहते हैं? क्या है आदान प्रदान को क्या कहते हैं? यस, वो भक्ति कहते हैं। हम जो कर रहे हैं वो पता नहीं, भक्त और भगवान के बीच में जो रेसिप्रोकेशन होता है, आदान प्रदान होता है, इसको कहते हैं भक्ति। तो ये 3 जहाँ पे है वो मंदिर है। भले यहाँ बाहर बंदोबस्त करें, और मंदिर में बेस्ट फैसिलिटीज है और यहाँ वहाँ पे ऐसा फैसिलिटीज नहीं है। केवल मूर्ति है, कोई पुजारी बैठे हैं, कुछ दक्षिणा मिलेगा। उधर कोई भक्त नहीं जाते, जो जाते हैं कुछ मांगने जाते, तो उसको मंदिर नहीं कहा जाता है।
मंदिर जहाँ पे भक्त होते हैं, तो इम्पर्सनलिज्म, भगवान को सेवा करने के लिए लोग नहीं है। वहाँ पे क्या है, मंदिर में बटन दबा दो, आरती हो गया। तो कुछ दिन के बाद आरती रोबोट करेंगे। इसके कुछ दिन बाद भगवान को कहेंगे आप अपना ही कर लो, खुद ही आरती कर। तो ये मंदिर का भाव नहीं है। तो इसलिए जहाँ पे वैष्णव समागम है, पहले वैष्णव को हम दंडवत करें। फॉर एग्जाम्पल मंदिर जाते हैं, मंदिर में कोई हो या ना हो, पहले दंडवत करते हैं, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ पे देवा देवी होते हैं, अकेला नहीं होते। और कोई भी नहीं होता है तो मंदिर का फाउंडर आचार्य होते हैं। विष्णु मंदिर में, विष्णु मंदिर की बात कर रहे हैं, कोई भी नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट गरुड़ जी होते हैं, कहीं पे हनुमान जी होते हैं। तो उन वैष्णवों को पहले दंडवत, और ऐसा कहीं पे कुछ बंदोबस्त नहीं है तो वहाँ पे जो भक्त जो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, भगवान का भक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको पहले दंडवत। तो जैसे ही यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, भक्त यहाँ से कोई एंट्री किया या वहां से कोई एंट्री किया, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कनेक्टेड डिवोटी सुन रहे? हम यहाँ से एंट्री किए, पहले भक्तों को दंडवत करें। ऐसा नहीं कोई इम्पर्सनली व्यक्ति घर पे आके घुस गया। ये कल्चर हमारा पहले से सिखाया हुआ है, बट समारोह में भूल जाते हैं। याद है क्या कहा मैंने? पहले कोई भी वैष्णव समागम में आते हैं दंडवत करें, भगवान को बाद में दंडवत। सीधा आए अल्टर में दंडवत कर लिया, करते नहीं, पहले भक्तों को दंडवत करें। पहले भक्तों को, वैष्णवों को दंडवत करें। उसके बाद मंदिर जाते हैं तो मंदिर में फाउंडराचार्य होते हैं, या किसी घर पे भी जाते हैं, यूजुअली हम लोग सिमिलर सेटअप रखते हैं, प्रभुपाद को दंडवत करें। देन अल्टर के पास जाए, और अल्टर के पास जाके भी अल्टर में क्या करें? अल्टर में क्या करना चाहिए? सबसे ऊपर क्या करना चाहिए? दंडवत करना चाहिए। प्रभुपाद को दंडवत करना चाहिए, उसके बाद अल्टर में दंडवत करना चाहिए। और कब भगवान को दंडवत करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इसको ध्यान में सुनना चाहिए, प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहिए। जब अल्टर बंद है उस समय दंडवत करना जरूरी नहीं है, इसलिए क्योंकि भगवान अपना कोई अदर एक्टिविटीज में एंगेज है। जब आप दंडवत करते हैं वो भी रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। भगवान को भोग लगा हुआ है, कभी कभी आधा बंद होता है, राइट, उस समय दंडवत करना जरूरी नहीं है। यहाँ तक भगवान जब रेस्ट ले रहे वहां तक उस समय परिक्रमा नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे ध्यान नहीं देते, बट देंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर जब अल्टर बंद है, कोई एक्टिविटीज भगवान के साथ नहीं है, दैट इज पर्सनल हेल्थ, राइट, ऐसा नहीं। तो इसलिए मंदिर जब बंद है या भगवान के सामने वैष्णव को दंडवत नहीं करेंगे। मंदिर के सामने अगर कोई दंडवत कर लिया, दंडवत करके देखो मंदिर टेम्पल हॉल में, इट्स वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस। और वैष्णव का चरण छूने का ठीक अधिकारी व्यक्ति होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कालिदास को चांस दिए थे उनके चरण का रज यानी पानी पीने के लिए, सबको नहीं। तो इसलिए किसी का भी चरण छू लेना ठीक नहीं है, हम दंडवत कर सकते। महाराज चरण छू लिया, अगर कोई कहेंगे कितना बड़ी बात कर दिया रे, आप दंडवत कर लिया मीन्स कहीं जन्म का मेरा आपका कर्म मुझे दे दिया, मेरा सारे गया। इनिशिएटेड गुरु, इनिशिएटिंग गुरु।
और हम कहते हैं कि हमारा चरण छू लेंगे या हम किसी का चरण छू लेंगे। दिस इज नॉट टिकट, वैष्णव टिकट में कहीं नहीं लिखा है चरण छूने। हाँ, सुबह समय जो बांग्लादेश से महाराज के भाव है। जैसे हम लोग बारीकी से अगर वैष्णविज्म को प्रैक्टिस करें, एक सुंदर सा लेक्चर राधे श्याम को देते हैं, उसमें इसको उनका डिविएशन क्या बोलते हैं। डिविएशन से पहला शुरू करते हैं मंगला आरती का जो लास्ट स्टांजा, यस्य प्रसादात् नेक्स्ट यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादात्, मतलब जिसकी कृपा से भगवान का कृपा मिलता है। तो नेक्स्ट क्या है? हाँ, तो कह रहे यस्य अप्रसादात्, फिर जैसे प्रसादात्, जिनके कृपा से भगवान का कृपा मिलता है और जिनके कृपा से कोई उपाय नहीं, मीन्स दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया ना, यूजलेस कृपा है। यही हुआ ना, ये ISKCON का डिविएशन है। धीरे 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 लोग भूल चुके हैं। ऐसे ही तुलसी प्रणाम, हाँ, जो व्यक्ति लिखे थे आखिर तुलसी प्रणाम कैसे करना चाहिए, लिखे थे क्या? वृंदा यही, वृंदा यो नहीं, वृंदा यो नहीं, वृंदा यही। जी कौन से शब्द का कौन से क्या कहते वचन है? बालक बालक हो, बालक संस्कृत नहीं पढ़ा। हाँ, बालक ही कहाँ आता है, क्या मतलब है इसका? बालक के लिए। बालकाय मीन्स बालक का या बालक को, वृंदाय जैसे बालक का क्या दंडवत करेंगे या तुलसी का क्या दंडवत करेंगे? सो अब बढ़िए, नहीं तो कहीं गलत लिखा है। वृंदा यही तुलसी देवी है ना, प्रिया यही केशवस्य। उसके बाद क्या है? हाँ, लेकिन आम तौर पे कृष्ण भक्ति बोलते हैं। कृष्ण भक्ति विष्णु भक्ति में लिटरली कोई अंतर नहीं है, ठीक है। राधा कभी हमें लगता है कि कृष्ण भक्ति बेटर है तो कृष्ण भक्ति चाहिए, लेकिन जो ऑथर लिखा है वो मूर्ख है, तो उन्हीं के बातों को हम मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं ना। प्रभुपाद का एक वर्ड भगवत गीता में कोई चेंज करते उसके ऊपर बहुत सारे क्रिटिसाइज आ जाते हैं, और ये डिवीजन नहीं। तो इसको सिंसियरली बारीकी से प्रैक्टिस करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अब फिर ये ना पूछे कि वो तो हम उस मंदिर में गए थे, हुआ था उधर हो रहा था, सो व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड में बता रहे हैं। इसको करने के लिए प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम वृंदा यही तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवतायै नमः। ये दंडवत करनी है, ठीक है। ये सब डिविएशन से 50 साल में उन्होंने कह रहे थे 50 साल के अंदर तो इतने चेंज, 10,000 साल तक क्या बचेगा? और ऐसे बहुत सारे मेजर डिविएशन छोटे छोटे, और ये डिविएशन किसी को हॉट नहीं करेगा इसलिए बताया जा रहा है। लेकिन हम जो अपने प्रैक्टिकली गुरु का आदेश को अवहेलना करते हैं, हम सहजिया बनते हैं। गुरु का आदेश को जो काटा वो सहजिया, सहजिया इसका मतलब लिखा है कृष्ण भक्ति लिखा है। पहले बुक में कृष्ण भक्ति आ रहा था, मैं उस दिन दिखा जब भक्त को दिखाओ बोला तो प्रभुपाद का जो प्रकाशित बीबीटी का बुक है कृष्ण भक्ति था, अभी कृष्ण हो गया क्या? हम जब 2005 में पढ़ते थे उसके ऊपर बहुत चर्चा की है। देखो बुक में लिखा है, अभी बुक में बदला दिया। तो जो भी है प्रॉब्लम है जो ऑथर लिखा है उनके प्रति डिसरिस्पेक्ट इसके वजह से, लेकिन मीनिंग को गलती नहीं। आप उस बेसिस से आर्ग्यूमेंट करेगा तो नहीं होगा। तो जो ऑथर ने लिखा है इनको ड्यू रिस्पेक्ट देना चाहिए। और कुछ महाराज है, कौन से महाराज का नाम है? जगदीश्वर महाराज इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। अगर कोई कृष्ण भक्ति बोल दिया तो हम स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। मणिक्रम में पहले जैसे एंट्री करते हम क्या करें?
फ्रस्ट्रेटेड हो गए, इसलिए दंडवत करके आए, सभी वैष्णवों को दंडवत करो। दंडवत करते चेतना क्या होना चाहिए, सभी वैष्णवों को दंडवत करो। जैसे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च, हमारे सारे वैष्णव को हम दंडवत करते हैं। जो वैष्णव के साथ हमारा शत्रुता भी है, होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा है, जिसको ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, जो जूनियर सीनियर बड़े एग्जिस्टिंग नॉट एग्जिस्टिंग, जो अभी है, जो अभी जा चुके हैं, उन सबको हम दंडवत करना चाहिए, इंक्लूडिंग षड गोस्वामी गुरु परंपरा। तो ये भाव से दंडवत करना चाहिए। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप इसको याद कर सकते हैं, सब वैष्णव को दंडवत करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं जिनके पास भी कुछ अपराध किया है उनको भी मैं दंडवत करता हूँ। सुबह चेतना होना चाहिए। दंडवत किया, फिर आए, प्रभुपाद ही होंगे, प्रभुपाद को पहले दंडवत करें, उसके बाद अल्टरनेट दंडवत करें। अगर भगवान एंगेज नहीं है, सब सुने। अच्छा, इसको करते वक्त भूल नहीं जाएंगे। ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि सबसे गलती दिखते हैं, इससे हमारा भी साधना में बाधा आता है, लेकिन हमें सेवा से दिया गया। कोई हमारे क्या मतलब है, तो हमारा सेवा निभाने के लिए हम इसमें कर रहे हैं, लेकिन गलती दिखना हमारा अधिकार नहीं है। तो अगर आप इसमें इम्प्रूव कर लेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। इफ यू रियली लव अस, लव मी, तो एटलीस्ट ये गलती ना करें, ताकि हमें फर्क देखना नहीं पड़ेगा। सीधी बात। उसके बाद क्या होगा, मॉर्निंग प्रोग्राम जो शुरू होगा, इससे पहले जो सेटअप करने टीम एवरीथिंग टाइम पे सेटअप सब कुछ रेडी करके रखे होंगे, प्रयास करें क्लोज मैक्सिमम में। हार्डली थोड़े बहुत इधर उधर हो सकता है, प्लेट से लेकर भगवान का ऐसा कुछ फोटोग्राफ, साउंड सिस्टम, एवरीथिंग। और ये आजकल ये एडिशनल सेवा है, इसको भी सेटअप करने के लिए किसी एक कॉम्पिटिटिव डिवोटी को सेवा देना चाहिए। मैनेज नहीं कर पा रहे, अरे बार बार गिर रहा है, ऐसा करेंगे तो सबको बेनिफिट मिलेगा और कृपा मिलेगा। सो ये बहुत जरूरी है, ये सारे पहले से रेडी रहे। और जिसका जो सेवा है पहले से जो कोऑर्डिनेटर से डाल देते हैं। मेरा आज बहुत मुझे अफसोस हुआ है कि गुरु पूजा सिंगिंग मैराथन में भूल गया। तो हम ध्यान रखें, मैसेज जो दिया जाता है, क्योंकि बीच में सुबह लेट आते हैं, हम अनाउंस करने के लिए बताने का समय नहीं होता है, फिर भी प्रयास करा जाए कि बता दे कि आपका ये सिंगिंग है। इससे क्या होता है, हमारा एटलीस्ट 5-7 मिनट वेस्ट हो जाता है। और नरसिंह आरती गाएंगे करके इंतजार कर रहे हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। और हमारे पास मंदिर में मॉर्निंग प्रोग्राम 1 घंटे का होता है, 4:30 से 5:30 या 5:25 तक होता है, लेकिन हमारे पास केवल हाफ एन आवर इज सफिशिएंट टाइम। हाफ एन आवर, आधा घंटे के अंदर मॉर्निंग प्रोग्राम इंक्लूडिंग अनाउंसमेंट थोड़ा समय ले सकते हैं इसके लिए। बाकी गुरु पूजा गुरुवार को भगवान का ऑफरिंग, नरसिंह आरती, तुलसी आरती सब मिला के आधा यहाँ पे ऑफरिंग रहेगा। मैक्सिमम 18 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट्स, नॉट बियॉन्ड 20 मिनट्स में ऑफरिंग खत्म हो जाएगा। और 5 मिनट्स क्या कहते हैं हमारे नरसिंह आरती, देन तुलसी आरती at best 7 to 8 minutes, successful to 3 minutes। So ऐसे करके आधा घंटा में है ना अनाउंसमेंट होगा। तो 7:35 तक, सॉरी 6:35 तक हम क्या करें, जपा करने के लिए बैठ जाए। और 7:50 तक जपा करें, पूरा 40 मिनट बैठ के जपा करें, क्योंकि और लेट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। इतना ही कर सकते हैं। तो 7:50 को गुरु पूजा करें। गुरु पूजा भी बहुत ज्यादा ना खींचे, 7:30 तक वाइंड अप कर ले। अगर सब कुछ सेटअप है सब हो जाएगा। और 7:30 को हम क्लास के लिए बैठे तभी, ताकि हम लोग 9 o'clock तक फ्री हो सके प्रसाद। ठीक है। तो इसलिए सब डिपेंडेंट है, जो सेवा करने वाले भक्त सब कुछ रेडी करके रखे हैं, सब डिपेंडेंट है। कहीं पे थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, इम्पैक्ट होगा। ठीक है। और जब ऑफरिंग करते वक्त पुजारी को ध्यान रखना पड़ेगा समय का।
हो सकता है कि यहाँ पे छोटी घड़ी रख दिया जाए, मोबाइल रख दिया जाए कम समय के लिए। और जो सिंगिंग कर रहे हैं दुर्गाष्टकम कीर्तन, लीड सिंगर हैज टू फॉलो पुजारी। पुजारी का शंख बजा हो गया, तब क्या हो गया उनका, सॉरी शंख एंड हुआ, उनका कीर्तन फिनिश हो जाना चाहिए। 3 बार शंख बजाया, 3 बार शंख बजते वक्त आप कीर्तन कर सकते हैं, उसी हिसाब से प्लान करें, ध्यान रखें। और शंख बजा खत्म, कीर्तन खत्म, शब्द दंडवत करेंगे। दंडवत करते वक्त जो जय ध्वनि होगा, जय ध्वनि के समय पानी स्प्रिंकल किया जाएगा ऑफर वाटर। ठीक है, ओके। आप देखते हैं पुजारी जो अर्पण करते हैं, ये तो डिफरेंट सेशन से जो अर्पण करते हैं सेवा, आई थिंक देवनीता प्रभु सिखाए थे करके बोल रहे हैं कि कैसे अर्पण किया जाए, जो हमारे जो कुछ भगवान का। तो पहले शुरू होता है अगरबत्ती से, मैं इसमें नहीं जाऊंगा कितने बार घुमा रहे, वो पुजारियों को सिखाना है और डिफरेंट सेशन। हम सबके लिए क्या टीचिंग से जो हम असेंबल डिवोटीज और पुजारी के साथ हम कैसे अलाइन हो, ध्यान देके सुने, उसमें प्रैक्टिस करने के लिए प्रयास करें। कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद हम स्ट्रीमलाइन होंगे और मॉर्निंग प्रोग्राम बड़ा आनंददायक, भगवान को भी आनंददायक। मॉर्निंग प्रोग्राम में बेसिकली हम मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं भगवान को आनंद देने के लिए, हमें आनंद प्राप्त करने के लिए नहीं। हाँ, भगवान को सेवा करने से आनंद देने के लिए जितना स्ट्रिक्टली प्रयास करेंगे उतना ही हम आनंदित हो जाएंगे। करेक्ट, तो बात कहते हैं। अब अपने शरीर को सजाना जरूरी नहीं है, क्या करो, भगवान को इतना सुंदर सजाओ कि अपना शरीर अपने आप ब्यूटीफाई हो जाएगा। शरीर को मिनिमम सजाना, ग्रेजुअली हृदय भी सुंदर हो जाएगा। ये तो ऐसे ही जब भगवान को हम लोग अर्पण कर रहे हैं उस समय या मॉर्निंग प्रोग्राम में आ रहे हैं, चेतना क्या होना चाहिए, आज मैं भगवान के सामने नाचूंगा, जाके नाचूंगी, भगवान के सामने गाऊंगी या भगवान को कुछ ऑफर करूंगी, जो भी है, या भगवान को मेकअप उठा लूंगी, भगवान को भोग लगा लूंगा। तो इस तरीका चेतना में आना चाहिए कि भगवान का प्रसन्नता, मैं एवरी स्टेप उठाऊंगा भगवान का प्रसन्नता। तो भगवान का प्रसन्नता क्या है हमें पता नहीं है, तो कैसे प्रसन्न किया जाए हमारे आचार्य हमें बताते हैं, उनका बात मानना है ना। इसीलिए इसको उनका मॉर्निंग प्रोग्राम स्टैंडर्ड आपको बॉडी वॉशिंग का सिखाया गया। तो मॉर्निंग प्रोग्राम में जैसे ही अगरबत्ती, जब तक अगरबत्ती जलाए नहीं तब तक जय प्रभुपाद करिए। आपको अगरबत्ती लेट जला रहे तो क्या टाइम जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है पुजारी शुड रिस्ट्रिक्ट विद टाइम। जो भी पुजारी ऑफर कर रहे हैं, है ना, किसी के जो अर्पण कर रहे हैं वो टाइम को देख अगरबत्ती जलाया, अगरबत्ती जल के जैसे मुझा दिया, अर्पण करने जा रहे हैं, शुरू हो गया गुरुवाष्टकम। और गुरुवाष्टकम क्योंकि हमारे पास आधा घंटा समय है, छोटा मॉर्निंग प्रोग्राम है, गुरुवाष्टकम का कोई भी स्टेप्स रिपीट ना करें, तो अब कीर्तन करने के लिए मुश्किल होगा। गुरुवाष्टकम खत्म होते तो आपका मॉर्निंग प्रोग्राम हो जाएगा, ध्यान रखिए, सीखे नहीं ना हम भी गलती कर देते हैं। तो एवरी स्टेप वंस ओनली सफिशिएंट। और कभी कभी श्री राधिका माधव और अपारे स्टेप को एक बार रिपीट करते अबे जरूरी नहीं है केवल वन, सारे स्टेप्स वंस ही बोलना है। कहाँ से लेकर कहाँ तक, संसार दावानल लीडलों से जिससे प्रसादात भगवत प्रसाद, सारे स्टेप्स वंस ओनली। और कहीं तो आपको लग रहा है समय है, समय कैसे चेक करेंगे, जैसे अगरबत्ती ऑफर हुआ, आप गुरुवाष्टकम सिंगिंग शुरू किए और चेक पॉइंट थोड़े बहुत, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट चेक करेंगे तो बेटर रहेगा। चेक पॉइंट्स क्या है, डिवोटी यहाँ पे लैंप ऑफरिंग शुरू किया, आपका श्री राधिका माधव और पैर शुरू हुआ, ये चेक पॉइंट्स थोड़े बहुत इधर होगा, ये चेक करने से हम टाइम पे खत्म कर सकते हैं, इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बड़े प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे हो जाता है। ठीक है, सपोज वो लेट हो रहा है, आप थोड़े फास्ट हो गए, कोई एक स्टेप को रिपीट कर सकते हैं। यूजुअली कब रिपीट करने से उससे जब लास्ट चलता है, लास्ट संजय बजता है, कुछ नहीं है तो हमारे पास हरे कृष्ण मंत्र हम पाठ कर सकते हैं, कीर्तन को क्या प्रॉब्लम है,
ना, तो इसलिए पुजारी को देखते रहना। कीर्तनिया एक्सक्लूसिवली पुजारी, सब लोग का आकर्षण किसमें होना चाहिए? अल्टर में। ऐसा नहीं कि मैं नाच रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कहीं और मूड में बात कर रहा हूँ। सबका आकर्षण अल्टर में, पुजारी को नहीं है। लेकिन पुजारी को लीड सिंगर दिखता रहेगा कि पुजारी कौन सा किस समय ऑफर कर रहे हो, भगवान के सामने। और उसके बाद यूजुअली क्या होता है, लैंप ऑफरिंग खत्म होते होते गुरुवाष्टकम कंप्लीट हो जाता है, या कभी कभी वाटर ऑफरिंग चलता है, अर्घ्य चलता है, राइट। उससे गुरुवाष्टकम एंड हो जाता है। ध्यान रहा, चाहे तो आप नोट बना सकते चेक पॉइंट के लिए, लेकिन ऐसे गाना, ठीक है। और जैसे ही लैंप ऑफरिंग के बाद कॉटन क्लॉथ ऑफर करने जा रहे हैं, या सॉरी वाटर ऑफरिंग के बाद, पानी ऑफरिंग करने के बाद क्लॉथ ऑफरिंग करने जा रहे हैं, उस समय आप शुरू कर रहे हैं, वाटर ऑफरिंग चल रहा है, उस समय आप शुरू कर रहे हैं नमो विष्णुपदाय। और नमो विष्णुपदाय प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र एक बार, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद पंच मंत्र एक ही बार, और इसको 3 बार गाते गाते सब खत्म हो जाता है, एक ही बार। मंदिर में गा सकते हैं, मंदिर में समय हमें, और इसीलिए ड्यूटी से इतने बड़े बड़े हैं, तो पुजारी घुमाएगा 1 राउंड, तो आप यहाँ पे 5 राउंड घुमा देंगे। नेचुरली टाइम लगेगा ना, इसलिए ज्यादा समझ जाएगा। क्योंकि चरण से लेकर फिर चरण से लेकर सर से चरण तक इतना पूरा घुमाना पड़ेगा ग्राउंड, ऐसे नहीं कैसे घुमा। आपको जितना दूर से लेकर करेंगे वो सर्कल उतना छोटा होगा। मटेरियल साइंस, राइट। तो पुजारी को निर्भर करता है वो कैसे राउंड घुमाता है, कितना जल्दी घुमाता है। पुजारी बहुत फास्ट ना करे, बहुत स्लो ना करे, ऐसे बचाएगा। तो इसलिए मंदिर में लेट होता है, जल्दी करते हैं। उसके बाद क्या होगा, हरे कृष्ण महामंत्र शुरू हो जाएगा जब कॉटन ऑफरिंग चल रहा है। हरे कृष्ण महामंत्र में यूजुअली 3 टून गाते हैं, कोई 4 ट्यून गाते हैं, मनमानी ढंग से कुछ भी गाते नहीं है। और उसका ट्यून बताएगा, मणिपुरम वेरी स्ट्रिक्ट। क्या है, क्या ट्यून है, क्या गाते हैं, ट्यून बोलिए, पहला ट्यून क्या ट्यून है? हरे कृष्ण मंत्र का ट्यून कैसे शुरू होता है? ट्यून बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, चल रहा है। ये ट्यून गाएंगे, ये ट्यून तब तक चला कर रखते हैं, कब तक, जब तक फ्लावर सर्फिंग चल रहा है, या फ्लावर सर्फिंग शुरू हुआ। अब शुरू करें क्या, कृष्ण हरे कृष्ण। और ये ट्यून हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए केवल 2 बार गाते वक्त बहुत कुछ हो जाता है, लंबा ट्यून। करेक्ट। ये फ्लावर ऑफरिंग खत्म हो गया और चावर शुरू कर रहा है, तब तक ये ट्यून कंप्लीट हो जाना चाहिए। चावर ऑफरिंग के समय स्पीड अप होना चाहिए, स्पीड अप करने के लिए शुरू करना चाहिए। चावर ऑफरिंग एंड होते वक्त आपका कीर्तन स्पीड अप हो जाना चाहिए। और पिकअप फैन ऑफरिंग के साथ, अगर पिकअप फैन ऑफरिंग हो रहा है, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 महीना पिकअप फैन ऑफरिंग नहीं करते ठंड में। अभी शुरू हो जाएगा कार्तिक से लेकर गोवर्धन पूजा से करते हैं। वो कब तक होता है फिर तो इतना हम लोग पिकअप फैन ऑफरिंग नहीं करते, भगवान का ठंड लगने। तो नहीं है तो ये चावर ऑफरिंग के समय आप पूरा फुल स्विंग में जोर से फास्ट गाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फास्ट होते होते जाके प्रॉपर ट्यून में आ जाएंगे। कहाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
ऋषिकेश गाते नहीं, ठीक है ओके। तो इस ट्यून में हम मॉर्निंग प्रोग्राम एंड करेंगे। और जब आरती ऑफरिंग सारे खत्म हो गया और पुजारी शंख बजाने जा रहे हैं, उस समय हम क्या शुरू करेंगे? जया जो विग्रह है, अगर आप कीर्तन खींच लिया लास्ट को, तो लास्ट को केवल जय ओके हो गया आपने। उसके बाद सब दंडवत करेंगे, शंख बजा बंद, कीर्तन बंद। अब बेचारे वो पुजारी ऑफरिंग करके जाके खत्म करके दंडवत करके बैठ गए, हम कीर्तन नहीं कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही नरसिंह आरती में आप सारे सारे स्टेप्स वंस ओनली गाइए, रिपीट करना कोई जरूरी नहीं है, कोई भी स्टेप्स रिपीट करना जरूरी नहीं है, हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से। और सेंट ऑफरिंग कर लिया, ऑफरिंग हो गया, होने के बाद हम केवल जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, उसके बाद प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद प्रभुपाद गुरुदेव ताई गौर हरि बोल चल रहा है और सेंट ऑफरिंग खत्म हो गया। एक्चुअली मॉर्निंग प्रोग्राम में वेरी स्ट्रिक्ट, आप कीर्तन करते वक्त ये सब खींच सकते हैं, कीर्तन में रेगुलेशन मॉर्निंग प्रोग्राम इज वेरी स्ट्रिक्ट, है ना। तो पुजारी ऑफरिंग खत्म कर लिया, आपके पास समय नहीं है, मतलब आप जल्दी गा लिया और पुजारी का ऑफरिंग खत्म नहीं होता, आप खींच सकते। तो इसीलिए बीच में चेक पॉइंट होना चाहिए कि पुजारी का क्या सिचुएशन है, कहाँ तक किसको सेंट ऑफरिंग कर रहा है, क्योंकि पुजारी हर स्टेप में ऑफरिंग करके सेंट लाइक स्मेल कराता है, तो चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक मैं स्मेल कर सकता हूँ। ये है। उसके बाद इमीडिएटली हम क्या करते हैं? दंडवत करते हैं, तुलसी आरती का सारे सेटअप रखा जाए, सेटअप नहीं तो सेवा करने के लिए भक्तों को लगा दिया जाए, संभव है तो अच्छा रहेगा। नहीं तो जिसके घर के मॉर्निंग में सब कुछ सेटअप, छोटे घर के तो आराम से सेटअप होते रहता है, अब इनको यहाँ से लाना पड़ता है, सब करना पड़ता है, इसलिए पहले से ध्यान रखना ताकि रखे तो समय बच जाएगा। और जो सिंगर है, जिसका जो सेवक है, नरसिंह आरती, अरे आपका किसका नरसिंह आरती, और उनको पता होने के बाद भी कुछ देर तक इंतजार करते हैं बोलने के लिए, नहीं ये शुड स्टार्ट, किसी को इंतजार नहीं करनी है, बाकी सब आपको इंतजार करेंगे। पुजारी भगवान को इंतजार करेंगे, अफर करेंगे, पुजारी को लीड सिंगर अफर इंतजार करेंगे, लीड सिंगर को बाकी सबका बिजनेस है, आपको कोई मतलब नहीं, बैठे गाए बोले बातें करें, आपको कोई मतलब नहीं। आप स्टार्ट करेंगे, पुजारी स्टार्ट, आप स्टार्ट, बाकी सारे आपको फॉलो। दैट इज व्हाट वी कैन एक्सप्रेस आवर लव। ठीक है, यही मंदिर में हो रहा है। देखिए उनको भी सिखाया गया, ऐसा नहीं अपने आप नहीं हो रहा है, मंदिर में अपने आप नहीं हो रहा है, अपने आप स्विच कैसे लाइट ऑन हो जाता है, सिखाया गया है, लोग प्रैक्टिस किए तब जाकर हो पाएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड, ठीक है। तुलसी आरती भी गाएंगे, तुलसी आरती भी सारे स्टेप्स को एक बार गाए। तुलसी परिक्रमा के लिए क्या गाते हैं? जानी का नीचा पापानी ब्रह्म हत्यादि का नीचा, उसको केवल 3 बार गाया, और उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र भी 3 बार, मंदिर में भी करते हैं। भक्त ऑफर कर पाए, घूम रहे, क्या कह रहे, पानी तुलसी महाराज में दे सकते नहीं दे सकते, इतना देखना नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड, तब जाके हम टाइम शिक्षा अष्टकम सब उत्साह के साथ मिलके बोले। और हमारा विनीत अनुरोध है, आज जैसे कि छोटा बुक से ना पढ़े, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन कहीं पे कब कैसे लिखा गया मुझे पता नहीं है, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड पेज दिया गया अभी सारे ग्रुप में, फिर आज से मैंने शेयर किया, उसका प्रिंट आउट लेके रखे, मॉर्निंग प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर साथ में ऑलवेज हम रखते थे, इस बार नहीं हो रहा है, तो आज ढूंढना पड़ा, काफी समय गया ट्रांसलेशन के लिए रखे। और मैं मोबाइल में लास्ट टाइम भी शेयर किया था, अभी भी शेयर कर दिया सबको, आप देख लीजिए, उसी से ही पढ़े, सबका आदत पड़ जाएगा बिना देखे ही बोल। ठीक है, अब बात आ रहे हम कीर्तन करने वाले, डांस करने वाले कैसे डांस करेंगे, ये भी सिखाया है। भगवान के साथ, पुजारी के साथ, कीर्तनी के साथ हमारा पैर उठेगा, हाथ उठेगा, ये सब साइंस है, सेंटिमेंटलिज्म नहीं है। भगवान के सामने उत्साह के साथ कीर्तन में नाचना टॉप मोस्ट साइंस है, सहज अजीम नहीं है।
कलयुग के लिए, विशेष रूप में कलयुग के लिए भगवान के सामने उछल के नाचना सबसे बड़ा स्पिरिचुअल साइंस है। भौतिक साइंस की तो बात नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही मॉर्निंग प्रोग्राम शुरू होता है, आमतौर पे अगर सब लोग भगवान का प्रसन्नता के लिए फोकस करेंगे तो आप हम बात करेंगे। अगर बोलेंगे हम सेवा के लिए हम बात कर रहे हैं, सेवा करने के लिए जो भक्त अलॉटेड है या आप जो चाहते हैं जिसको कम्युनिकेशन करनी है उनके पास जाइए, वो नाचते रहेंगे, वो अपने सेवा में मस्त रहेंगे। कान में बोलिए कि आपका ये सेवा है। अगर इससे पहले इनको कम्युनिकेटेड है, उनको केवल इशारा देने से समझ जाएंगे। ऐसा मंदिर में भी कोऑर्डिनेट होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कहाँ कोऑर्डिनेट हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे इतना जोर से इनको बोले कि बाकी सबका अटेंशन आपके पास चलेगा। और विशेष रूप में जिसके घर पे मॉर्निंग प्रोग्राम हो रहा है, अगर वो ऑफरिंग नहीं कर रहे हैं, कौन सा सामान कब कहाँ पे है क्या है, उनको सारे प्रॉब्लम्स बताए तो वहीं पे खड़े हो जाए। खुद ऑफरिंग कर रहे हैं तो वो सॉल्व कर देंगे, है ना। आज मैच नहीं चल रहे, कल वो किसी के घर पे चावल कहाँ होता है दिखता नहीं है, इसलिए वहाँ पे खड़े रहे करके दे देते। और एक बहुत अच्छा क्वालिटी है। अच्छे तरीके होते थे, क्या होते हैं आप जलाने से पहले जला के दे देते अगरबत्ती, लैंप एंड ऑल, उससे समय बचे, सबका समय बचे। बहुत अच्छा है, ठीक है ना, ठीक है ही नहीं। छोटे छोटे चीज लेकिन भगवान को प्रसन्नता के लिए बहुत बड़े मैटर करता है। समझा या नहीं? बच्चों समझ गए? क्या समझ गए? क्या समझ गए? सुने नहीं है? बहुत पुराने समय की बात। अभी क्या कह रहे थे? सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन ना सुनने से बोल नहीं पाएंगे हम, और ना बोलने से भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसा ना मैं भी कह रहा था कि जिसके घर के प्रोग्राम का बंदोबस्त किया जा रहा है, उनको सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व करना इमीडिएटली पड़ता है, तो वो साथ में खड़े हो जाएंगे अगर किसी और को सेवा दिया गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सारे बड़े प्रयास करें 6 बजे तक पहुंचे। नहीं है तो मॉर्निंग प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को बता दे कि मेरे साथ चैलेंज बताना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है वो आपने आप डाला, मैं अपने आप सोता रहूंगा, कहीं कुछ करता रहूंगा। अपने आप समझ जाएंगे, अपने आप कोई कुछ नहीं समझते, केवल भगवान समझते, लेकिन उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। अरे अपने आप कैसे समझ जाएगा वो? भगवान समझते हैं मैं चीटिंग कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, उसके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि वो व्यक्ति समझ जाए अपने। सब बता दे तो बहुत अच्छा लगेगा। बताएंगे बताने के लिए आपको फोन भी करना जरूरी नहीं है, टेक्स्ट बहुत बहुत काम करता है, व्हाट्सएप में लिख सकते। कल जैसे प्रोग्राम में जा नहीं पाएंगे करके सरस्वती माता मुझे बताएगी बहुत थक गया माता जी मैं प्रोग्राम में जा नहीं पाऊंगा। इट्स वेरी नाइस बताना चाहिए। सपोज मैं इनवाइट किया, कोई भी आपको इनवाइट किया, आप इनको रेस्पॉन्ड नहीं, आपका जो भी रीजन है 1 2 3 4 5 50 रीजन, आप उनका इनविटेशन को स्वीकार किए थे लेकिन गए नहीं, आप उनको बता नहीं रहे। आपका बेटा का शादी है, मुझे इनवाइट किए थे, मैं गया नहीं, आपको बढ़िया लग रहा है? क्या लगा है बताइए, हृदय में क्या चलता है? नहीं, और कुछ बताइए क्या चलता है? नहीं। सपोज मैं आपको इनवाइट किया था हमारे बेटे के मैरिज में, बहुत बड़ा अरेंजमेंट किया और मित्र को आए नहीं, मैं क्या सोचूं मेरे हृदय में क्या चल रहा होगा? पहला हमारे मन में आएगा इतना महान बड़े व्यक्ति हो गया, इनका बड़े काम आ गया। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति इनवाइट करे तो हम बताएंगे ना, बताएंगे नहीं, किसी ना किसी तरीका से मैसेज भेजेंगे। बताते हैं ना, बताने से लात पड़ता है, फिर लात पड़ेगा। तो ये कल्चर एक भद्र व्यक्ति बताता है, ठीक है, तो कल्चर डेवलप करना चाहिए, ठीक है। और ये करने से आपका रिलेशनशिप में काफी इंप्रूवमेंट आएगा कहीं पे भी।
ठीक है। और जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है रुक जाएगा, कोई व्यक्ति गलत नहीं सोचेगा। तो ऑफिस में मैनेजर को पहले से बता दिया, आप गलती भी किया तो उसका 60-70% बीपी कम हो जाएगा, लेकिन बताया नहीं है, सही भी किया फिर भी नहीं मानेगा। ये सिचुएशन है। समय हो गया क्या? क्यों डिस्टर्बेंस हो रहा है? तब कैसे डांस करनी है कीर्तन में, हमें मौनिक ब्रह्म कीर्तन में उसके बारे में सुनिए बच्चों। हरे कृष्ण। गौरंगी ध्यान ही नहीं दे रहे, गौरंगी ध्यान ही नहीं दे रहे। कैसे कीर्तन में डांस करना है मॉर्निंग प्रोग्राम में सुनिए। जैसे संसार दावानल शुरू हुआ, आपको दर्शन खुलता है तो हम दंडवत करते हैं, शंख बजा, हाथ ऊपर किए, दर्शन खुला, यहाँ पे फैसिलिटीज है दंडवत करने के लिए समय लगता है, तब तक वो रेडी करता है। अब कीर्तन या लीड सिंगर उठ के थोड़ा जल्दी दंडवत उठ के अपना कीर्तन संभाल, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद शुरू कर। तब तक सारे भक्त उठ के खड़े होते हैं भगवान का दर्शन लेने के लिए कि कब खुलेगा कर्टन, आतुर होके। ऐसा नहीं कि बात कर रहे हैं, कोई किसी से कर रहे हैं, इंटरप्ट साइलेंस, अल्टर को वेट कर रहे हैं कब कर्टन खुलेगा। दिस इज व्हाट द बेस्ट एटिकेट। अब कोई सेवा में कुछ हो नहीं पाए तो सेवा को फुस आवाज से किसी के पास जाके बोल के नहीं तो कर करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, कर्टन कब खुलेगा, भगवान को दर्शन करेंगे। लास्ट 7-8 घंटे से दर्शन नहीं करेंगे, या आतुरता होना चाहिए। इससे मॉर्निंग प्रोग्राम का भाव डेवलप होता है। ठीक है, दर्शन खुला, सब दंडवत किया और खड़े हुए रेडी हो गए, सबको दर्शन भगवान का नख से लेकर शिक्षक दर्शन करें, चरण से भगवान का लोटस फेस, लोटस फीट से लोटस फेस दर्शन किए। तब तक कीर्तन शुरू हो रहा है, आरती और शुरू हो रहा है जैसे बताया गया। जैसे ही संसार दावानल शुरू हुआ, हम कैसे डांस करेंगे, कैसे डांस करेंगे, तो हम खड़े होकर दिखाएंगे, दिखाना पड़ेगा, दिखाएंगे। अचिंत रेडी रहे सामने दिखाएंगे, इधर दिखाए, उधर से। संसार दावानल लीढलोक प्राणाय कारुण्य घना घन, बजाइए तब होगा, पता चलेगा, करताल बजाइए। संसार दावानल लीढलोक प्राणाय कारुण्य घना घनात्वम। जिसको करताल बजाना नहीं आता है, बाकी कीर्तन में बजा सकते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम में ना। जो बजाना जानते हैं वही बजाएगा। मॉर्निंग प्रोग्राम में 100 डिसिप्लिन, उस समय प्रैक्टिस नहीं होती। आपको हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो है उससे बजाएगा, जो बेस्ट है। संसार दावानल लीढलोक प्राणाय कारुण्य घन घनात्वम। देख रहे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बज रहे हैं, और एक पैर कांस्टेंट रह रहे, ये फिक्स है, ये सेमी सर्कल घूम रहे हैं। देखिए, आधा सर्कल घूम रहे हैं, एक पैर फिक्स है, दूसरा पैर सेमी सर्कल घूम रहे हैं, फिर दूसरा पैर फिक्स है, तीसरा पहला पैर सेमी सर्कल घूम रहे हैं। समझ में आ रहे हैं? किसी को डाउट है इसमें? ये कीर्तन चलेगा जब तक, कहां तक चलेगा, संसार दावानल स्टार्ट होके यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, तब तक ऐसे डांस। हाँ, तब तक ऐसे ही डांस, लाइन पे खड़े होके। आपको प्रभु जी के लाइन पे, माता जी के लाइन पे गैप होना चाहिए, इधर पीछे आगे, नहीं तो साइड, मिक्स नहीं। यहाँ तक हमारे छोटे बच्चों को मिक्स करने के लिए, ना करने के लिए सिखाना चाहिए। बच्चों को अंदर घुस के चले बॉयज, गर्ल्स कर सकते हैं।
ऐसा होना चाहिए, ये कल्चर होना चाहिए। बॉयज शुड बी देयर इन बॉयज अलॉन्ग विद द बॉयज। इसलिए मैं कह रहा था घर पे भी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वो चांस नहीं मिलेगा अगर प्रभु जी के साथ रहेंगे, माता जी के साथ रहेंगे। अब सबका कमरा अलग करेंगे, हस्बैंड वाइफ का सेपरेट कमरा, तो लाइफ का एंड तक इंद्रिय तृप्ति करेंगे। ये सबसे डिग्रेडेड कल्चर, इतना नीचे तक जा चुके कुत्ते। अच्छा है तो घर पे प्रभु जी के साथ आएंगे, माता जी के साथ। दिस इज व्हाट कल्चर। ओके उसमें नहीं जाएंगे। तो इसलिए ऑलवेज प्रभु जी सर माता जी के व्यवधान दूर मेंटेन करके रखना जरूरी है। और विशेष रूप में अगर सेल्फ खुद डेवलप करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, माताओं प्रभु जी का डांस के लिए आतुर होकर देखना नहीं चाहिए। प्रभु जी माताओं कैसे डांस कर रहे दिखने के लिए आतुर नहीं होना चाहिए। खुद को बचाना चाहते हैं, खुद को कृष्ण भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। हाँ, कब देखना चाहिए? माताओं को कोई एक अनडिजायरेबल एलिमेंट आके डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जैसे कभी इस बार जन्माष्टमी में हमारे गर्ल्स नाच रहे, कुछ ऐसे बच्चे आ गए जो बच्चे को देखना नहीं जाते, मतलब सबसे थर्ड क्लास बदमाश उधर आके कैमरा लगा रहे, उधर आके नाच रहे। तब हम जाना चाहिए हेल्प करने के लिए। आप अपना साइड में जाओ, उनके अनकल्चर्ड साइड कहाँ से आ गए, है ना? लेकिन उस समय हम ध्यान नहीं देते। हम माताओं कैसे डांस करते देखते हैं, इससे खतरा है। लेकिन माताओं को प्रभु जी के लिए, दोनों के लिए खतरा है। ब्रह्मचारी कैसे नाचना, कितना बढ़िया नाच रहे हैं, खतरा है। So this is minimum etiquette। ये तो मनुष्यता है, डिवोटी का बात अलग अलग। सबको समझ में आया? कारण के साथ, विथ रीजन, जबरदस्त नहीं। अगर कृष्ण भक्ति में आपने खुद को डेवलप करना चाहते हैं तो हम अपने आप को बचा के रखना चाहिए। अदरवाइज वृंदावन मंदिर में यूजुअली होता है, कुछ लोग, कुछ बच्चों वृंदावन मंदिर जाते हैं विशेष रूप में वाइट स्किन वाले माताओं से शादी करने के लिए। कुछ लोग है इसलिए तुलसी आरती के समय कोई महाराज बता रहे थे, महाराज कह रहे थे कि तुलसी आरती में क्या गाते हैं? मोरो ये अभिलाष नयने हरिभ सदा जुगल रूप रस। लेकिन इच्छा उनका क्या होता है? मोरो ये अभिलाष अमेरिका दियोवास। और आगे क्या इच्छा है? क्या देखना चाहते हैं? आगे क्या स्टेप्स है तुलसी महारानी का आरती में? नयने हरिभ सदा जुगल रूप राशि नहीं है, गोरा रूप राशि। कुछ लोग ऐसा करते हैं, चाहते हैं कि रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, कोई लड़की से शादी करो, डॉलर का संपत्ति मिल जाएगा, हमें अमेरिका चले जाएंगे। ये भाव है, तो थोड़ा ज्यादा मैग्निफाइड करके बताया गया, लेकिन हमारे अंदर भी कम नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग आते तो है मंदिर को केवल लड़की को या लड़के को देखने के लिए, मंदिर में बताया जा रहा है लड़की जाके ब्रह्मचारी को अप्रोच कर रही है। ये हालत है। ये हालत है, तो इसलिए हम सावधान कर दे रहे हैं, आपको बचाना है। हमारा ब्रह्मचारी भी उतना ही वैल्यूएबल है, बहुत परिश्रम करके इनको लाया जाता है, इनको सिखाया जाता है। और एक ब्रह्मचारी सेफरन से व्हाइट बदला देता है, तो इट्स द बिगेस्ट लॉस। आपको कोई उपाय नहीं तो क्या करें, इसका एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए उस इंडिविजुअली ब्रह्मचारी का जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी गृहस्थ का भी उनको प्रोटेक्शन करना चाहिए। कोई भी ब्रह्मचारी कैजुअली कोई माता से बात ना करे, है ही नहीं कि कल्चर में। एंड सिमिलर वे कोई प्रभु जी से गृहस्थ आश्रम, कोई माता अपने पत्नी के सिवा किसी और माता के साथ कैजुअली बात ना करे। दिस इज डिस्ट्रक्टेड थर्ड क्लास एनिमल कल्चर। सब सुन रहे हैं? इसमें कनेक्टेड डिवाइस, तो इसमें ध्यान रखें।
और जिसकी वजह से हम कृष्ण भक्ति हृदय के अंदर बहुत सारे डिविएशन के बिना हम कर सकते, बड़े बड़े प्रॉब्लम से हम बच सकते। ये सही है। तो माताओं प्रभु जी के व्यवधान होना चाहिए। ये एक स्टेप है। इसी स्टेप से हम लोग डांस करते रहेंगे कब तक, जब तक गुरुवाष्टकम एंड हो गया। उसके बाद गुरुवाष्टकम एंड हुआ, पिन ड्रॉप साइलेंस, म्यूजिक कीर्तन सब बंद, केवल घंटी की आवाज आ रहा है। अरे भाई 5-10 सेकंड के लिए। उसके बाद सिंगर तैयारी करेगा किसके लिए? नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूताले श्रीमते भक्ति वेदांत। स्टेप शुरू। एक स्टेप फिक्स, दूसरा स्टेप आगे पीछे होगा। टू एंड फ्रो। आप लोग कितने भक्त प्रभुपाद का लीलामृत पढ़े? प्रभुपाद का लीलामृत में मैं एग्जैक्टली याद नहीं रखा कहाँ है। जब प्रभुपाद पहली बार अमेरिका में मॉर्निंग प्रोग्राम करा रहे थे, हिप्पीस आके बाहर लोग खड़े होते थे, प्रभुपाद मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे। तो प्रभुपाद कैसे नाचते थे देखते थे, प्रभुपाद कैसे स्टेप्स उठाते थे। तो इसी स्टेप्स को उसने प्रभुपाद को नहीं बोलते, प्रभुपाद को बाद में प्रभुपाद को बोलते स्वामी जी, स्वामी। तो सब कहा स्वामी जी नाच रहे हैं। सो इस स्टेप्स को इन लोग नाम रखा क्या? स्वामी स्टेप। तो इसको हम स्वामी स्टेप भी बोलते हैं। जैसे ठीक है, तो स्वामी स्टेप में नाचना है जब तक कीर्तन नॉर्मल स्लो में है। उसके बाद जो 3 ट्यून गाएंगे, 3 ट्यून गाएंगे ना। हाँ, बीच में कभी कभी कोई ये लाता है, क्या है, हरि नाम संकीर्तन, क्या है वो? हरिहराय नमः, कृष्ण जाधवाय नमः, केशवाय नमः, राम श्री मधुसूदन। That's all। आगे गाना जरूरी नहीं है, और वो भी समय है तो, लेकिन हमारे मणिपुर में समय नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र 2 बार गाते हैं, मणिपुर खत्म हो जाता है, 4 बार गाते हैं, समय नहीं। अगर आपको दिख रहा है समय है तो आप पैचअप कर सकते हैं, पुडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो जैसे कीर्तन स्लो है तब तक क्या करें हम, मतलब फ्लावर ऑफरिंग होगा। देखिए कैसे कनेक्शन है, फ्लावर ऑफरिंग हो रहा है। फ्लावर ऑफरिंग तक इन्होंने क्या गा रहे हैं? कैसे संसार फ्लावर ऑफरिंग तक संसार सब गया, मुझे सिखाया था अपनी महामंत्र का कौन सा ट्यून गा रहे थे? संसार दावानल लैम्प ऑफरिंग के साथ एंड हो जाता है। एट बेस्ट थोड़े आगे जाके अर्घ्य यानी कि पानी वाटर ऑफरिंग तक चलता है। संसार दावानल तब तक नहीं होता, अगर होता है तो हम ठीक नहीं गा रहे। सेकंड ट्यून क्या है? हरे कृष्णा। तो जब ये ट्यून गाएंगे, स्वामी स्टेप छोड़ के हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्लोली सर्कल में घूमते हुए वो भी सीखना जरूरी है। कैसे सर्कल करते हैं दिखाइए, खड़े होते हैं, 3 खड़े हो जाइए, दिखाइए। ऐसे कोई भी कैसे भी नाचना नहीं है, नहीं 3 खड़े हुए आप घूमिए तो पता चलेगा। आज किसी के साइड में तो खड़े हो जाते, खड़े डांस। देखिए ये सारे परफेक्टली टॉट, ऐसा नहीं कि अपने आप हो रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे कैसे डांस हो रहा है? 1 2 3 1 2 3 बज रहे हैं। हरे कृष्णा, स्लो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं हो रहा है,
बच्चे नहीं कर पा रहे क्योंकि हम सिखाए नहीं। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है देखिए, घूमते रहेंगे और लेफ्ट पैर कॉन्स्टेंटली फिक्स रहेगा और वो केवल घूमेगा सर्कल में, लेफ्ट पैर आगे पीछे नहीं होगा, लेफ्ट पैर आगे पीछे नहीं होगा, राइट पैर सेमी सर्कल घूमता रहेगा। और ये देखिए एक सर्कल में ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि कह रहे बच्चों को धरती घूम रहे हैं, किसके सॉरी धरती अपना क्या कहते हैं एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहे हैं, किसके चारों तरफ से सूर्य। एक्चुअली ये हमारा साइंस नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। टीचर सिखाते थे कैसे घूमते हैं, तुम एक बच्चा बीच में खड़े जाओ, सूरज है, दूसरा एक धरती घूम रहे हैं, घूमते वक्त क्या कर रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं, राइट, ये सिखा रहे हैं एग्जैक्टली, इसको ध्यान रखना चाहिए। वो केवल एग्जांपल देने के लिए बताया, साइंस गलत है, ठीक है। तो धरती घूम रहे हैं, साथ साथ ऐसे भी आपने अक्षर भी घूम रहे हैं, राइट, ऐसे ही। तो हम हमारा एक स्टेप लेफ्ट स्टेप वो बड़ा सर्कल में भक्तों के साथ घूमेंगे, लेफ्ट स्टेप का कुछ काम नहीं है, राइट स्टेप सेमी सर्कल घूमता रहेगा, समझे? आप लोग दिखाए नहीं ना ठीक से, बच्चों ठीक से नहीं कर पाए आप दिखाए, ये लेफ्ट पैर घुमा लेफ्ट पैर फिक्स रहेगा, राइट पैर घूमेगा सेमी सर्कल से, खड़ा रहा घुमाया ऐसे, फिर आगे गया, ये खड़ा रहा घुमाया ऐसे, फिर आगे गया, ऐसे सर्कल में घूमते रहेगा। समझ में तो फिर करके दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे डिसिप्लिन वे में कीर्तन होगा और ये चलता रहेगा जब तक ये ट्यून चलेगा, जब तक फास्ट कीर्तन नहीं हुआ, जब तक क्या कहते हैं चावर अवरिंग मिड तक या एंड तक नहीं आया, तो वो फास्ट नहीं करेगा कीर्तन नहीं। तो फास्ट करेंगे हम, जोर जोर से घूमेंगे, और बहुत फास्ट जब होगा, बहुत फास्ट, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चारों तरफ से हम धीरे धीरे घूमते रहेंगे, बीच में एक या दो भक्त को भेजते हैं, वो जोर से रोटेट करते हैं, फैन जैसा, या दो भक्त एक दूसरे को पकड़ के घूमते हैं। ऑल दिस फॉर कृष्ण। मैं नाच रहा हूँ, मजा लूंगा, दिखा दूंगा मेरा एक्टिविटीज, ऐसा नहीं। ऐसा नाचते वक्त और जिस स्टेप में नाचो, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र लीड सिंगर जो गा रहे हैं हम सब गाएंगे, मुंह बंद नहीं होगा। इसलिए हम कीर्तन करते हैं, बोलते अब गाओ, बगाड़ के मेरे बोलते कि नहीं, कई बार मैं बोलता हूँ, अब बोलते कि नहीं। ये ऑलवेज चलता रहेगा, चेतना भगवान के पास रहेगा, भगवान का प्रसन्नता के लिए हम नाचते रहेंगे, जब भी संभव दर्शन करते रहेंगे, फिर घूम के आगे फिर दर्शन करते रहेंगे, ठीक है। और जैसे जय शुरू है, जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधा। कब करेंगे? जब शंख बजना शुरू होगा तभी शुरू करेंगे। जय प्रभु, नहीं तो कोई हरे कृष्ण करके लास्ट को शंख बजना शुरू हुआ, जय प्रभु कर दिया, सब क्या सो जय शुरू हुआ तो सब अपने अपने रास्ते पे आ जाएंगे, फिर लाइन पे खड़े हो जाएंगे, केवल भगवान को ही देखते हुए, हाथ ऊपर करते हुए कैसे नाच करेंगे, बताइए फास्ट जय प्रभु जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधा, ये चलेगा। फिर जब जय प्रभु पदा उछल के नाचेंगे, जितना उछल सकते। उसके बाद मृदंग करताल म्यूजिक सारे बंद, सब पिन ड्रॉप साइलेंस और लेट जाएंगे, माताओं पंचांग प्रभु अष्टांग प्रणाम करेंगे, ठीक है। देन जय ध्वनि शुरू होगा तो सब लोग जय बोलेंगे, जय। और एट द एंड क्या बोलते हैं, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय जयकार हो। उस समय जय नहीं, उस समय हरे कृष्ण, ये 3 बार बोलेंगे, ऐसे नहीं कोई 2 बार बोल देते, कोई 1 बार बोल देते, ऐसा नहीं होता, 3 बार जरूर बोलेंगे, हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय जयकार हो, हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्त वृंद का जयकार, हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय जयकार, हरे कृष्ण। उसके बाद गुरु तथा गौरांग के जय जयकार हो, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। उठ के पीसफुली अपने अपने जगह पे बैठ जाएंगे।
ठीक है। नरसिंह आरती होगा तो नरसिंह आरती उन्हीं के ताल में गाएगा, ऐसा नहीं कि वो कुछ गा रहे हैं दूसरा ट्यून हम निकाल दिए, जबरदस्ती खींच दिए। तो म्यूजिक वाला परेशान है, जो बजा रहे, जो गा रहे लीड सिंगर परेशान है, और उससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ऑफरिंग करने वाला डिस्टर्ब हो जाता है। कहाँ पे 3 राउंड किया, दिस इज द बिगेस्ट साइंस। इतने सारे चलते वक्त वो फोकस करेंगे कहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 राउंड घुमाएंगे, हाँ इनके चरण में 4 राउंड घुमाएंगे, सारे वो फोकस करेंगे। अगर यहाँ डिस्टर्बेंस होगा गारंटी डिस्टर्बेंस होगा, गारंटी डिस्टर्बेंस होगा। जो पुजारी अपने कर रहे हो रियलाइज कर रहे हो, कर नहीं पाएंगे। तो ये सारे एवरीथिंग इन शुड बी इन हार्मनी। तो ये एक दिन में नहीं होगा, हम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, सबको समझ में आया? तो समझ में आया है तो हम अगले मॉर्निंग प्रोग्राम से वेरी स्ट्रिक्टली पालन करेंगे इसका। ठीक है, और सब कुछ टाइम पे रेडी हो जाए। टाइम हो गया हम बैठ जाएंगे, अनाउंसमेंट को ध्यान से सुनेंगे, जहाँ पे जरूरी है हरि बोल जोर से बोलेंगे। हाँ, वेलकम करने के लिए बोला गया, कुछ बहुत से बैठे, कुछ बहुत हरि बोल रहे हैं, सब उत्साह के साथ, हृदय से, उत्साह के साथ, जोर से। हृदय से, हृदय से मीन्स देयर इज लव, उत्साह के साथ मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ लव इज मोर, जोर से मीन्स मल्टीप्लाइड लव। जिसको हम प्रेम करते हैं ज्यादा उत्साह के साथ करेंगे, राइट राइट राइट। जोर से हरि बोल बोलना चाहिए, हरि हरि। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है? हरे 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 कृष्ण प्रभु जी, जब आप प्रणाम के बारे में बता रहे थे, जब एंटर करना है और प्रणाम करना है सभी भक्तों को, तो कई बार एक ये भी बता दीजिए, कई बार कंफ्यूजन होता है कि पहले गरुड़ देवता है वहाँ पर और प्रभुपाद जी हैं, तो पहले गरुड़ देवता को प्रणाम करना है या प्रभुपाद जी को प्रणाम करना है? और दूसरा ये है कि गरुड़ देवता को हम घर पे नहीं रखा जाता, कई बार हम देखते हैं, तो ऐसा क्यों है? मतलब हमारे घर पे नहीं रखते, मेरे डिटेल्स जैसे सब चीजें होती हैं, मतलब डिटेल्स रखते हैं और गुरु शिष्य परंपरा, लेकिन गुरु देवता को नहीं अमूमन रखा जाता, तो ऐसा मतलब क्यों नहीं रखा जाता? मुझे ऐसा नॉलेज नहीं है, गरुड़ घर पे नहीं रहे। प्रभु जी, आइडियली जो गरुड़ देव होते हैं वो जगन्नाथ जी के सामने होते हैं, डीटीज के सामने होते हैं, और घर पे हमारे पास प्रोविजन नहीं होता कि ऑल्टर के सामने वाली वॉल्स पे हम गरुड़ देव को स्थापित कर सकें। हाँ, तो प्रभु जी इसी वजह से नहीं रखते। गरुड़ देव बहुत सारे डिवोटीज हैं जिनके घर पे जगन्नाथ जी हैं, गॉड माताएं हैं, उनके स्पेशियस है तो उन्होंने रख रखा है प्रभु जी। जैसे प्रभु जी मेरे घर पे है तो मैंने गरुड़ देव रख रखे हैं सामने डीटीज के जैसे, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता प्रभु जी। ऐसा कोई नियम नहीं है, क्यों नहीं रख, इसलिए मैं कहा कोई नियम मुझे पता नहीं। अरे प्रभुपाद हमारे पांडराचार्य, प्रभुपाद का हम रखते हैं सारे पूरा करने के लिए, है ना। सो गरुड़ देव को रखना चाहिए। गरुड़ देव ऑलवेज भगवान के लिए तत्पर होकर वेट करते रहते हैं, कब चांस मिलेगा, रेडी। वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्राइवर, भगवान का मूड के साथ, भगवान उठने से पहले वो तैयार। सो ऐसा कोई हार्ड नियम मुझे भी पता नहीं है, प्रैक्टिकली किसकी वजह से नहीं रखते हैं। पहले किसको प्रणाम करना? हाँ, जब एंटर करते हैं यूजुअली गरुड़ देव मंदिर के बाहर होते हैं, और इससे बाहर सूर्य स्तंभ होता है, अरुण देव। एक्चुअली अरुण देव होते हैं, सूर्य नहीं होते हैं। अरुण सूर्य नहीं है, जानते हैं? कितने लोग जानते हैं कि अरुण सूर्य मंत्र है? लेकिन आजकल जो लिटरेचर में सिनोनिमसली यूज किया जा रहा है, अरुण मीन्स सूर्य बोलते हैं। नहीं, एक्चुअली सूर्य देव एक पर्सन है, अभी जो उस पोजीशन में बैठे हुए विश्वान है, उनका जो रथ चलाने वाले ड्राइवर है उनका नाम है अरुण। ठीक है, उनका नाम है अरुण। तो अरुण देव बैठते हैं, पहले अरुण देव को हम दंडवत करते हैं, उसके बाद गरुड़ देव का दंडवत करते हैं, देन जय विजय से परमिशन लेकर अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन हमारे मंदिर में अभी अंदर है, क्योंकि बाहर रह के अपनी प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है करके तब उनको अंदर लेके गए। पहले हम गरुड़ देव को दंडवत करें, और गरुड़ देव को भी दंडवत करते वक्त वांछा उनका देन प्रभुपाद के पास गए दंडवत। प्रभुपाद के साथ प्रणाम मंत्र क्या बोलना चाहिए? नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती गौरवाणी चरिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशाद सारे। जब तक कोई व्यक्ति कोई इस्कॉन का एग्जिस्टिंग आचार्य के शरण नहीं लिया है, तब तक प्रभुपाद का डायरेक्ट प्रणाम मंत्र बोले, और लेने के बाद अपने गुरुदेव के प्रणाम मंत्र के साथ प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र।
और डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद हमारे इस्कॉन का फाउंडर आचार्य, हमारे साथ डायरेक्टली सबका शिक्षा गुरु ये है। देन आगे गए, अल्टरनेट में प्रणाम किए, प्रणाम करते वक्त प्रणाम मंत्र शुरू होता है गुरु, अगर गुरुदेव का अच्छा किया तो गुरु का प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, देन चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, देन रेस्पेक्टिव डिटीज अगर जानते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि राधा मदन मोहन जी सब कुछ एंटर किए, हम शुरू किए नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, अपने अपने रेस्पेक्टिव गुरु का नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने, लाइकवाइज रेस्पेक्टिव गुरु प्रणाम। देन नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने गोज। फिर उसके बाद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम। देन राधा मदन जी क्या है जयताम सुतोपम प्रणाम प्रणाम मंत्री तो राधा कृष्ण का, अच्छा राधा कृष्ण, उसको नहीं बोलेगा। राधा कृष्ण का क्या प्रणाम मंत्र है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपी तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी कृष्ण नामे हरि हरि। अब उसके बाद उठ के भगवान को दर्शन करेंगे अच्छे तरीके से। और दर्शन भी शुरू होगा गुरु परंपरा से, गुरुदेव है तो नहीं तो प्रभुपाद, उनके साइड में परंपरा, उनके साइड में सदगुस्वामी, उनके साइड में इसके ऊपर नेक्स्ट में संस्कृत में सारे 5 यहाँ पे सदगुस्वामी 6 का 6 दर्शन करने के लिए प्रयास है, नजर लगा दें ऊपर से और नरसिंह भगवान को प्रहलाद महाराज जी को। उसके बाद डीटीज को दर्शन करने से पहले चरण से दर्शन करें और मैक्सिमम भगवान कृष्ण का चरण से दर्शन करें। भगवान का चरण धीरे धीरे क्या कहते हैं इसको, घुटनों से लेकर दर्शन करें। भगवान क्या पहने हैं आज और क्या दर्शन करें? भगवान देखने के लिए कौन से कलर के? ब्लैक, ब्लूइश, व्हाइट, क्या है? उनका उंगली में कौन से कलर का अलता पहने हो? नाखून कैसे है? इसको ध्यान देके देखे क्या पायल पहनी है, पायल पहने की नहीं आज इसको ध्यान देके देखे। एक्चुअली ये सिंथेसाइज सेंटिमेंट है, ये भाव होता है। मैंने ऊपर जाके देखे भगवान चेस्ट में क्या पहने हैं आज, भगवान हाथ में कौन से बांसुरी पकड़े, कितना लंबे का, कौन से कलर का बांसुरी पकड़े, देन कैसे मुकुट पहने हैं या पगड़ी पहने हैं, मोर पंख पहने कैसे है, ऐसा देन भगवान का भ्रू लता, हमारे लिए विशेष रूप से आईब्रोज दर्शन करना बहुत जरूरी है। भगवान का आईब्रोज, भगवान का आईलैशेस ध्यान देके दर्शन। हमारे अंदर हृदय के अंदर जितने सारे कलमश है, विशेष रूप में काम रूपी जो भयंकर शत्रु है, ये भ्रू लता दूर कर सकता। जैसे हमारे कामदेव का बाण होता है पुष्प बाण, राइट, पुष्प बाण, और उनके पास एक एरो होता है, जो एरो जैसे ही अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करता है, वो एरो हमारे हृदय के अंदर पैरिस कर लेता है। उसके बाद हम केवल आतुर होते हैं कैसे काम वासना भोग करेंगे। ऐसे ही भगवान के पास भी एक एरो होता है, उसके शक्तिशाली, उससे ज्यादा शक्तिशाली एरो भगवान के पास भी एक एरो होता है। क्या होता है? क्या होता है भगवान के पास? धनुष, उनका आंखों में होता है। देखो उनका आंखें देखने के लिए गोल गोल नहीं है, जगन्नाथ जी का लगा धनुष जैसा है, और उसके अंदर से इसको हम फोकस करके देखें, उसके अंदर से जो आईलैशेस से क्या होता है, जब हम फोकस करके यहाँ से दिखेंगे, ध्यान से दिखेंगे, इनका काला कलर से लेकर सब कुछ, व्हाइट कलर से लेकर सब कुछ ध्यान से दिखेंगे, वहां से एक तीर निकलता है, भगवान छोड़ते हैं, जो कि हमारे हृदय को पैरिस करता है, जो कामदेव के द्वारा भेजा हुआ काम बाण को रिफ्यूट कर सकते हैं, करके देख सकते हैं।
तो इसलिए जो व्यक्ति काम वासना से ज्यादा जर्जरित रहते हैं उनको कहते हैं डिटोवर्शिप करो, भगवान का सेवा करो। कुछ ब्राह्मणी विशेषण चाहिए तो घर पे विग्रह का सेवा करना, विग्रह को सेवा करना, विग्रह का चरण को छूना, ड्रेस पहनाना ऑफकोर्स राधा कृष्ण का एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि हमारे मन में विकार बहुत राधा रानी का श्रृंगार करते हैं तो मन में विकार आता है। इसलिए एडवांस डिवोटीज बहुत दिन प्रैक्टिस करने के बाद राधा कृष्ण का सेवा करने को दिया जाता है। हमारे पास जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, गौरनेता इज बेस्ट ऑफ सब, इसलिए गृहस्थ गौरनेता की सेवा करते हैं, एनकरेज किया जाता है। एनकरेज नहीं किया जाता है, गृहस्थ को प्रचार करने के लिए बोलते हैं। बाकी मंदिर का फोटोग्राफ्स काफी है, अगर फिर भी हमारे पास प्रॉपर टाइम है, एनर्जी है, तब विग्रह लाएगा। कुछ दिन कृष्ण भक्ति की सिंसियरली प्रैक्टिस करने के बाद अपने स्पिरिचुअल अथॉरिटी से डिस्कस करें। और गिफ्ट देने के लिए भी कोई एक लायक व्यक्ति होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए, जिनको गिफ्ट दिया जाए कोई विग्रह। आपको हम कोई भी अधिकारी नहीं है, लेकिन हम एटलीस्ट सुनना चाहिए व्यक्ति ये बेटर कर पाएंगे, ऐसा ऐसा नहीं कि मैं अधिकारी हूँ, ऐसा नहीं है, तो मैं तो अधिकारी नहीं हूँ, बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं। इसलिए विग्रह सेवा करने के लिए ज्यादा आतुर नहीं होना चाहिए, विग्रह के सामने नाचना ही सेवा है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। प्रभु जी प्रश्न ये है कि बहुत बार ना जैसे डिवोटीज को कंफ्यूजन हो जाता है कि लाइक कि जब गुरु खड़े हैं सामने डीटीज के सामने तो उनको प्रणाम कर सकते हैं गुरु को, लेकिन प्रभु जी जैसे दूसरा कोई सन्यासी है तो उस केस में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। टेम्पल में देखा गया कि वो वहीं पर भी प्रणाम करना स्टार्ट करते हैं, लाइक आपने प्रबोधानंद महाराज को बोला, तो प्रभु जी थोड़ा इसको और क्लैरिफाई कर दीजिए कि हम गुरु को क्यों प्रणाम कर रहे हैं और किसी को क्यों नहीं कर रहे हैं भगवान के सामने? वो भी पता नहीं है। Actually, Guru is the direct representative of Krishna. भगवान हो या ना हो, गुरु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद का गुरु पूजा भगवान के सामने होता है। गुरु तत्व ऐसा है। अभी कोई पूछता है अच्छा तुलसी महाराज, मैं तो कई बार तुलसी महाराज का कर्टन बंद कर देते हैं, प्रभुपाद का वो भी भक्त है, ये भी भक्त है। नहीं, ही गुरु तत्व, भक्त तो है लेकिन गुरु तत्व है। तो गुरु भगवान के सामने सेवा लेके भगवान को अर्पण करते हैं, ऐसे ही गुरु अगर भगवान के सामने खड़े हैं तो आप उनके सामने दंडवत किए हैं, तो गुरु क्या करते हैं, नेचुरली इनका टेंडेंसी होता है कि मेरा शिष्य का लेके मैं भगवान के पास ये अर्पण करूं। तो गुरु के सामने, गुरु तत्व है, वो व्यक्ति का नहीं बात कर रहे हैं, गुरु के तत्व देखते जाते हैं ना, इसलिए गुरु को भगवान के सामने दंडवत कर सकते हैं। लेकिन टेम्पल हॉल में अल्टर ओपन है, कोई भी वैष्णव आए दंडवत नहीं करेंगे, टिकट नहीं है, दंडवत करना है। हाँ, ये साथ साथ ही ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन है। आप किसी भी अवस्था में है, सन्यासी को देखा, कई कैसे भी सन्यासी देख रहे, बीमारी मोबाइल कितना पावरफुल, सच ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट मोबाइल। So, जा सकते हैं, उनको बोल के रोकिए, 1 मिनट रुकिए, मैं आराम से जा नहीं देर आ रही टिकट सर्विस है ना। हाँ, अर्जेंट है, आपके पास फोन बज रहा है, सामने रखिए, वो जानते हैं अर्जेंट समय के लिए जा सकते हैं, लेकिन देयर इज अ वे आल्सो। हाँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप ऐसे जा रहे हैं कि दूसरों में डिस्टर्बेंस हो, सो प्रायोरिटी वो नहीं है। अरे 1-2 मिनट के लिए ऐसा कभी अर्जेंट नहीं आते, 1-2 मिनट या 5 मिनट के बाद बात करेंगे तो पूरा बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप ऐसा सोच रहे हैं तो एक बार मोबाइल को ना देख के देखिए, आप देख रहे हैं लेकिन आप एक्सेप्ट ना करें कॉल, देखिए वो प्रॉब्लम आपको सोच रहे हैं हम सॉल्व कर देंगे, वो प्रॉब्लम कितना आसानी से सॉल्व हुआ होगा, बाद में चेक करिए। मैं छिपकली सिंड्रोम में, छिपकली दीवार में खड़ा होता है तो क्या सोचता है
क्या सोचता है? मैं दीवार को पकड़ के रखा इसलिए दीवार खड़ा है, ऐसे ही चिंता था, जबकि दीवार के ऊपर ये टिका है। ये बात बाकी सन्यासी, कोई भी सन्यासी को किसी व्यवस्था देखा दंडवत करना चाहिए, लेकिन अल्टर के सामने नहीं। ठीक है, अल्टर के सामने नहीं है, अल्टर बंद है टेम्पल हॉल के अंदर, दंडवत कर सकते। भगवान के सामने किसी को दंडवत नहीं करना है, भगवान के सामने फोटो नहीं किसी का, ये तो आम तौर पर करते हैं, भक्त करते हैं। भक्त बोलते हैं यहाँ खड़ा तो फोटो उठाओ, मैं अपने कर रहा हूँ, फोटो उठाओ। अरे भगवान का पोजीशन में हमारा है कहाँ है, हम कहाँ है? फोटो उठाने के लिए क्या आती है? और अल्टर के दोनों साइड में खड़े होकर फोटो उठाते हैं, सेल्फी पहले मतलब कॉन्शियसनेस वही है, भगवान के साथ फोटो नहीं उठा सकते। भगवान के साथ भगवान का अंतरंग पार्षद खड़े होने के लिए दिखा। नारद मुनि कभी भगवान के साथ लेके फोटो उठाने का दिखा है? हाँ, जब श्रीवास बन के आए तब उनके साथ भगवान के साथ। तो ऐसे भाव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अल्टर के सामने अगर अल्टर बंद है तो किसी को दंडवत नहीं करना, अल्टर खुला है तो दंडवत नहीं करना चाहिए, और अल्टर बंद है तो भगवान को दंडवत नहीं करना चाहिए। अल्टर बंद है तो भगवान को दंडवत नहीं करना चाहिए, वेट करें जब तक अल्टर खुले। आधा बंद, पूरा बंद, बंद है तो बंद, भगवान घूम पा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, दंडवत नहीं करें। ठीक है। प्रभु जी, एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जैसे कार्तिक होता है मंदिर में तो हट बनती है, जैसे अभी झूलन यात्रा, तो इस बार तो साइड में बना झूला, मोस्टली जहाँ पे व्यास आसन लगा वहाँ पे होता है। तो डिवोटीज एक गलती करते हैं कि अब हमारे को सिखाया गया कि लेफ्ट साइड से प्रणाम करना है, तो जब वो लेफ्ट साइड से प्रणाम करते हैं तो उनके चरण जगन्नाथ जी की तरफ चले जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, जो एक्चुअली जो ऑर्गेनाइज किया वो भी ध्यान रखना चाहिए। और हो गया हम जाके ध्यान रखें, हमारा पैर ना तो राधा मदन झूल रहे उनको दिखना चाहिए, ना फिर उनके अपोजिट साइड में जो भगवान का दिख रहे हैं उनको दिखना चाहिए। कुछ एक बीच वाला रास्ता निकालना चाहिए उस समय। प्रभुपाद की वजह से हमारे साथ जैसे प्रभुपाद हमारे साथ, लेकिन प्रभुपाद अल्टर में है, ये दिन वैकुंठ। प्रभुपाद हमारे साथ है आचार्य, इसलिए हम पहले वहाँ वार्ता करने के बाद आरती उनको पहले देते हैं। तो प्रभुपाद बैठे हुए हैं, उसका तो प्रभु जी कोई ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि टेंपल में इतनी भीड़ हो जाती है कि कर ही नहीं सकते, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक तो जब टीचर्स डे है, बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि कथा हो रही है, कोई कथा कर रहे हैं, मतलब जैसे हम टेंपल में एंटर करते हैं तो फिर हम बैठते हैं कथा के लिए, तो फिर हम उनको प्रणाम तो करते हैं उस टाइम, तो उसमें कैसे करना चाहिए? जैसे हम क्लास जो ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है। अच्छा प्रश्न पूछे। अगर कोई कथाकार यानी कि व्यास आसन में बैठे हुए हम दंडवत करेंगे, मंदिर अल्टर खुला ना दंडवत करेंगे। ठीक है। क्योंकि अक्सर करते हैं और वो भी कहाँ करेंगे? क्लास के पास, क्लास अंदर बैठ के करना जरूरी नहीं है, आप एंटर करके दंडवत करते हैं। और प्रभु जी, एक और प्रश्न है, जब हम घर में मंगला आरती करते हैं प्रभु जी, तो जैसे एक कोई ऑफर कर रहे हैं और एक कोई सिंगिंग कर रहे हैं, तो हम एक बार ही सिंग करते हैं, एक ही राउंड बोलते हैं, पीछे बोलने वाला तो कोई नहीं है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जब घर पे कोई नहीं होता है, अकेला ऑफरिंग करके अकेला गाते हैं। थैंक यू प्रभु जी। ऐसा होगा तो और जल्दी खत्म। ठीक है। लेकिन ये कभी ना करें, टेप चला दिया मैं आरती अपनी कर रहा, ये ना। बिगिनिंग स्टेज में हम गा नहीं पाते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, बट हम प्रयास करना चाहिए खुद गा के ऑफरिंग करें। ऐसे पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ लव ऑफरिंग कर रहे हैं।
और प्रभु जी जब हम भगवान को भोग ऑफर करते हैं उसके बाद कर्टन बंद होता है तो उसके बाद भी तो दंडवत कर सकते हैं बाहर आके ना। बट कोई जरूरी नहीं है, कोई नियम नहीं कि आप दंडवत करें। ठीक है, जो ब्राह्मण इनिशिएटेड डिवोटीज वो चाहते हैं स्टैंडर्ड गाइड करने के लिए घर के बाहर आके गायत्री जप करें, लेकिन अंदर दंडवत नहीं करें। घर पे तो हमारा अल्टर सब कुछ एक ही रूम होता है, तो पास सोते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं, बाहर आके अल्टर के अंदर नहीं। और प्रभु जी भी दर्शन के लिए बताया आपने, तो जैसे कि हम नीचे से गुरु महाराज प्रभुपाद से लेकर दर्शन करने के लिए राधा रानी के पास भी तो जाते हैं प्रभु जी, तो राधा रानी को कैसे दर्शन करना चाहिए? राधा रानी का दर्शन करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, दर्शन कर मतलब परमिशन लेके, एक हल्का सा नजर लगा के परमिशन लेके कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद राधा रानी का भी सेम है, राधा रानी तो पूरा कवर्ड है, कौन सा है साड़ी या जो कुछ पहनते हो तो कवर्ड है, वहां से नीचे से निकल कर दर्शन करें। लेकिन उसमें अगर मन में विकार आता है किसी को पूछा तो अच्छा हुआ, राधा रानी का दर्शन ना करें, फिर अगर मन में विकार आता है नहीं आता, ठीक है, तो विकार आता है, तो इसलिए जैसे आपने बोला कि राधा कृष्ण का वर्शिप भी नहीं करना चाहिए यदि किसी को विकार आ रहा है, जैसे बहुत सारे लोग के घर में पहले से राधा कृष्ण के विग्रह होते हैं, तो फिर उनको मना कर दिया जाए कि वो सेवा ना करें। मना करेंगे तो विग्रह की सेवा करना शुरू किया था, बंद कैसे कर देंगे? नहीं तो किसी को दे नहीं मानते तो करो भगवान। तो ये सजेस्ट कर सकते हैं ना कि कोई और उनकी जगह कोई और फैमिली मेंबर करे सेवा। अच्छा, बट और कोई भी करने के लिए योग्यता उनका भी होना चाहिए ना। कौन है? कोई नहीं है, राधा कृष्ण का सेवा करने का अधिकारी कोई नहीं है, इसलिए वो कर रहे तो करेंगे, क्या करें, लाए तो कहाँ भागेंगे। तो यूजुअली ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए कि हम लाएंगे, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम अधिकारी हैं, हम राधा कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, हम गौर का एक्चुअली अधिकारी कोई नहीं है। हाँ, सेवा करते 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 भाव डेवलप होगा। इसलिए अगर करना चाहते हैं तो गृहस्थ को महाराज कहते हैं, सोलह मालाचार्य कर रहे कुछ सालों से, गौर जगन्नाथ बलदेव राधा कृष्ण मना ही क्योंकि 8, 10, 12 साल सेवा करने के बाद ऑथेंटिक विग्रह हो जाते हैं। तब तक अपराध हुआ तो 12 साल तक ठीक है ना, इस्टेब्लिश्ड विग्रह के जैसा हो जाता है। 12 साल अगर रेगुलरली टाइमली सब कुछ सेवा किया, और साथ साथ विग्रह सेवा किया, मतलब ये नहीं कि हम इतना अटैच हो गए मंदिर का प्रोग्राम और प्रीचिंग सारे छोड़ दिए, हमारा मिशन प्रीचिंग का नहीं है ना, ऐसा है। तो फिर लोकनाथ गोस्वामी तो खुद मंदिर बना के बैठे, सनातन गोस्वामी तो मंदिर बना के बैठ जाते थे, उनको मंदिर बनाने के लिए भेजा गया, लेकिन वो भजन कर रहे थे, नहीं चाहिए, मैं विग्रह नहीं सेवा नहीं कर सकता। प्रायोरिटी क्या है? प्रीचिंग, बचा खुद को दूसरों को। अगर वो प्रीचिंग के लिए विग्रह हमें हेल्प करता है तो लेट अस ब्रिंग। अदरवाइज हमारे पास है राधा मदन मंदिर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मंदिर का फोटोग्राफ, ठीक है क्लियर। फिर आगे नाम पूछे कि प्रभु जी हमारे घर का हम विग्रह लेके आ गए, कुछ लोग सरप्राइज देते थे, आइए हमारे घर का हरे नाम करिए, हमारे घर विग्रह आ गया, क्या करें? दिस विल नॉट बी लाइक दिस। विग्रह सेवा करेंगे अधिकारी बनने चाहिए। फिर एक कॉपी ना करें, उधर भी तो कर रहे हैं, दूसरों को कॉपी ना करेंगे। व्हाट एवर इज स्टैंडर्ड हम बता रहे हैं, हम कितना फॉलो कर सकते हैं हमारे। अब ब्रेड खाने के ऊपर बहुत सारी चर्चा है, ब्रेड खाने का नहीं खाने का, ब्रेड मतलब मार्केट से खरीद के लेके आ गए। अभी सुबह से ब्रेड इतना बेचा जाता है, गाँव में तो ऐसा नहीं होता है, शहर में ब्रेड और उसके साथ बिस्किट, स्पेरिकल शेप क्या है, बटर, अंडा बाय डिफॉल्ट लाते हैं, फल जैसा खाते हैं। तो ब्रेड खा सकते हैं सच, लेकिन ब्रेड खाना है, बनाओ अपने आप, खुद बनाओ ब्रेड, खुद भोग लगाओ, लेकिन मार्केट से खरीद के लाके मत खाओ,
नहीं तो अगर मंदिर का बेकरी से भक्त बना रहे थे, मंदिर भी कोई गारंटी नहीं है, वो भी बाहर से ला रहा है। मंदिर का स्वीट शॉप भी बाहर से ला रहा है, हम इसको तो जनरल पब्लिक, आप मंदिर के पास ऑप्शन नहीं क्या कर सकते, ठीक है। हाँ जी मैडम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। ये जब ब्रेड बनाते हैं तो उसमें यीस्ट यूज कर सकते हैं? बिना यीस्ट से ब्रेड बनेगा नहीं, वैसे इनो डाल के भी बनाते पर उतना अच्छा नहीं बनता है। हाँ तो अच्छा है, बेस्ट ऑप्शन है। बट एनीवे ब्रेड फूलेगा कैसे? कुछ ना कुछ तो वायरस घुसेगा ना। जैसे दही, दूध से दही कैसे बनता है? कुछ बैक्टीरिया आता है, उसको खाते हैं हम, उसमें हाँ ये ईस्ट का कॉन्सेप्ट को लेकर भी कुछ लोग आर्ग्यूमेंट किए थे। कुछ कंफ्यूजन था ईस्ट के लिए ना, दैट्स नॉट द केस। हाँ एक्सप्लिसिटली ईस्ट डाल के अगर अल्टरनेटिव है हमारे पास नहीं डालना चाहिए, जबरदस्ती किसको क्यों मारेंगे खाने के लिए, है ना? अच्छा है ऑप्शन है, लेकिन आप कहेंगे कि ईस्ट खाते नहीं है, दैट इज नॉट रियल आर्ग्यूमेंट। तो दूध से जब दही बनता है क्या है वो? से बैक्टीरिया, उसको खाते हैं, है कि नहीं? अपने आप दूध दही नहीं बनता, नींबू डालो कुछ भी डालो वो बैक्टीरिया से ही बनता है, दैट इज ओके। बट हाँ एक्सप्लिसिटली किसी एक जीव को मार के खाने का बंदोबस्त ठीक नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है तो करना चाहिए, मुझे पता नहीं था ये अच्छा आइडिया। हाँ अगर इनो बना पाता है ब्रेड, इनो से थोड़ा ज्यादा इनो डालिए। अच्छा, थैंक यू। ठीक है। सो लेकिन मार्केट से खरीद के लाना कला खाना खतरा है, उसको हमें उसको ला के ब्रेड में क्या क्या आइटम बना दिया जाता है, स्वीट बनाते हैं, क्या सब बनाते हैं, ठीक नहीं। ठीक है। हाँ जो बहुत कर सकते हैं, जो नहीं कर पा रहे तो प्रयास करें, जबरदस्ती नहीं करें। विनेगर मना कर रहे थे महाराज से बताया, विनेगर का फिर कुछ वेराइटी से ये है वो है करे थे, इतना कंफ्यूजन क्यों नहीं लगे? कुछ वेराइटी से बोलते हैं सिंथेटिक होता है कुछ ऐसा है, फिर उसमें बहुत सारे ये इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, इतना क्यों देखना है? पाएंगे नहीं, खत्म करो। सॉस खाना ही नहीं चाहिए, तो टमाटो माता जी का सॉस घर में बनाइए और तबियत पे खतरा है। हाँ उपाय है ये सब फ्रीज में रखने का कंसेप्ट अभी आया है 100-200 साल पहले, इससे पहले नहीं था। तो पहले भी सॉस खाते थे लोग और लोग आलसी हो गए। ठीक है, तो अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं अगर है तो। ठीक है। ओके प्रभु जी 1 मिनट और लेना चाहूंगा। जो अभी आपने बोला कि भगवान के दर्शन करने चाहिए, हमें देखना चाहिए कि भगवान ने क्या क्या पहना। एक बारी प्रभुपाद के साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ था। प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे त्रिविक्रम महाराज, तो वो प्रभुपाद की सेवा में 5 मिनट लेट पहुंचे, सिर्फ 5 मिनट। तो प्रभुपाद पूछे कि आप कहाँ थे? तो वो बोले कि मैं राधा ललन ईश्वर के दर्शन कर रहा था। तो प्रभुपाद बोले कि अच्छा आज कृष्ण ने गोल्डन कलर की पायल पहन रखी थी या सिल्वर रंग की? तो बोले गोल्डन रंग की। फिर प्रभुपाद बोले नहीं उन्होंने सिल्वर पहन रखी थी। तो वो त्रिविक्रम महाराज बोले कि हाँ प्रभुपाद मैं कंफर्म सिल्वर पहन रखी थी। तो प्रभुपाद बोले कि कंफर्म हो? तो बोला हाँ प्रभुपाद मैं कंफर्म। त्रिविक्रम महाराज बोले कि सिल्वर पायल पहन रखी थी। तो प्रभुपाद बोले आज कृष्ण ने पायल ही नहीं पहन रखी थी। तो प्रभुपाद बोले टुडे यू वेस्टेड 5 मिनट्स ऑफ योर लाइफ। फिर प्रभुपाद एक और अच्छा स्टेटमेंट बोले कि कृष्ण तो ऑल अट्रैक्टिव है, लेकिन हम लोगों की आंखें इतनी बद हैं कि पुजारी हमारे लिए डिटीज को इतना सुंदर सजाता है। करेक्ट सही। इसलिए विग्रह बन के आए भगवान को हम देख नहीं पाते, इसलिए विग्रह बन के आए। एक पत्थर के अंदर घुसने के लिए रिक्वेस्ट किया गया, क्योंकि हम मैटर से डायरेक्टली डील कर पाए। उनका एक क्लोज प्रोक्सिमिटी प्रतिमा बनाया गया, तो जरूरी नहीं कैसा जो दिखे थे। तो भगवान को उसमें बैठने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है प्राण प्रतिष्ठा के समय। वो भी शुद्ध भक्त कर सकते हैं, कोई 3rd क्लास ब्राह्मण नहीं कर देते मंत्र। ठीक। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि मॉर्निंग में डिसिप्लिन मेंटेन करें।
है ना, हल्ला गुल्ला बात करना, इधर घूमना भागना ऐसा ना करें, और परफेक्टली भगवान को दर्शन करते हुए फोकस करें, स्टेप्स उठाना, डांस करना, कीर्तन करना, सब कुछ भगवान को पसंद है। और हम फ्रंट लाइनर्स बड़े होकर करेंगे, बच्चों सीखेंगे, बड़े मतलब नए भक्त सीखेंगे, हम ही ढीले तो कैसे हो सकते। ठीक है, आप सब करें सर। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। 40 मिनट लेट है। हरे कृष्ण। आज गोकुल उत्सव है बच्चों का, चिल्ड्रन फेस्टिवल। चिल्ड्रन फेस्टिवल है 11 बजे से आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं।